नमस्कार, क्या हाल चाल है? कैसे हो सारे लोग? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप कि सारे लोग अच्छे होंगे और तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ गया है, स्टेनो का नोटिफिकेशन आ गया और सिलेक्शन पोस्ट का। अब आप लोगों की उम्मीद हमसे यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दें और बेहतरीन कंटेंट दें और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट दें। ठीक है, तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हर टॉपिक का मैं वन शॉट कवर कराऊंगा और बेहतरीन लेवल का कराऊंगा, मस्त कराऊंगा, जिससे आपका जलवा जलाल हो जाएगा, पेपर हलाल हो जाएगा और इलाके में भौकाल हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि काफ़ी बेहतरीन अंदाज में मैं पढ़ाने वाला हूँ। पिछले 2 3 4 साल के पेपर का एनालिसिस करके मैंने ये सारे रूल्स कवर किए हैं। ठीक है, इससे बाहर से कोई भी रूल आपके पेपर में नहीं आएगा, एसएससी के किसी भी पेपर में नहीं आएगा। ये क्लास एसएससी के सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी और डिफेंस के जितने भी एग्जाम्स होते हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट होगी। आप एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी पेपर देते हो, आईबी का पेपर देते हो, DSSS देते हो, केवीएस, एनवीएस और एसएससी के तो आपको पता ही है। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी? आपको इंग्लिश बाय संदीप ठाकुर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी या एग्जाम रैंकर्स पे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, पहले कॉन्सेप्ट के साथ। तो क्या है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है पहले तो यही पता होना चाहिए। व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? तो पहले हम थोड़ा डिटेल में आपको समझाते हैं, उसके बाद डिफिनीशन की ओर चलेंगे। आप जब पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जब भी आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते हो तो उसमें दो चीजें होती है। कभी कभी पेपर में लिख के आता है या आपके बुक्स में एकॉर्ड लिख के आएगा या कनकॉर्ड लिख के आ जाएगा। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब ही यही है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज, कि सब्जेक्ट जैसा होगा वर्ब भी वैसी होगी, उसी को हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। वर्ब जो होती है हमेशा यूज किया जाता है वर्ब का किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। ठीक है, अगर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो जो हमारी वर्ब होती है वर्ब भी क्या रहेगी? सिंगुलर रहेगी। ठीक है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहता है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहता है तो जो हमारी वर्ब होती है उस केस में हमारी वर्ब भी प्लूरल रहती है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी प्लूरल सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। अब आपको ये नहीं पता कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं कि कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं, कौन से सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं। इसी वजह से मैंने आपको नाउन और प्रोनाउन पहले पढ़ा दिया था, और जिन लोगों ने नाउन, प्रोनाउन या आर्टिकल नहीं पढ़ा है भाई साहब, तो आप लोग कंप्लीट करके आओ ये तीनों टॉपिक्स कंप्लीट करके आओ तो आपको बहुत मजा आएगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। ठीक है, सब्जेक्ट एक तरफ सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, और एक तरफ आएगा प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, ये दोनों चीजें आपको समझनी। उसके बाद मैं आपको वर्ब समझाऊंगा। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? जब नाउन आता है बेसिक फॉर्म में तो वो सिंगुलर होता है, और नाउन में जब एस या ईएस आ जाता है, किसी नाउन में एस या ईएस आ जाता है, वो प्लूरल होता है। जैसे कि बॉय, बॉय सिंगुलर होता है और बॉयज आ जाए तो ये प्लूरल हो जाता है। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या होता है? सिंगुलर होता है ना, और स्टूडेंट्स क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। ये तो आपको पता ही होगा, स्टूडेंट्स है ना। जैसे कि मैंगो, मैंगो जो हमारा होता है मेन भाई साहब, मैंगो सिंगुलर होता है, और जब हम मैंगोज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? मैंगोज की बात करते हैं, तो वो प्लूरल होता है। तो जब भी कोई नाउन बेसिक यूज में आएगा, बेस फॉर्म में आएगा, वो सिंगुलर होता है। जब भी उसमें एस या ईएस आ जाएगा तो वो प्लूरल आ जाएगा, ये तो आपको पता है। अब आते हैं प्रोनाउन के बारे में। आई क्या होता है? सिंगुलर। वी क्या होता है? प्लूरल, ये मैंने बताया था। यू जो होता है सिंगुलर भी होता है, यू प्लूरल भी होता है, लेकिन यू में स्टार लगा लो। यू जो होता है हमेशा वर्ब, यू और वर्ब जो होता है वर्ब हमेशा प्लूरल लेता है। भले वो सिंगुलर के लिए यूज हो, लेकिन यू जो होता है वर्ब हमेशा प्लूरल लेता है। आई भी कहीं कहीं पे प्लूरल वर्ब लेता है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई डू लेता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आई हैव लेता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ही की, सी की,
और इट की। ही, सी और इट तीनों सिंगुलर होते हैं। ही आता है मेल के लिए, सी आता है फीमेल के लिए, इट आता है नॉन लिविंग के लिए। इन तीनों का प्लूरल मेरे दोस्त क्या होता है, इन तीनों का प्लूरल दे होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दिस की। जो दिस होता है वो सिंगुलर होता है, जो दैट होता है वो भी सिंगुलर होता है। प्लूरल क्या होता है, दीज या दोज, ये प्लूरल होते हैं। तो ये सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में आपको आइडिया लग गया कि नाउन का कभी भी बेस फॉर्म आता है या बेसिक नाउन आता है तो वो सिंगुलर होता है, और नाउन में बेसिक उसमें एस या ई एस आ जाता है तो वो प्लूरल होता है। बाकी जो एक्सेप्शनल केसेस थे वो मैंने नाउन जब पढ़ाया था तो आपको बता ही दिया था। अब बात करते हैं वर्ब की। किसकी बात करते हैं, वर्ब, है ना। जब हम वर्ब की बात करते हैं तो सिंगुलर प्लूरल होता क्या है, वर्ब में क्या सिंगुलर प्लूरल होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जब वर्ब की बेस फॉर्म आती है, कौन सी फॉर्म, बेस फॉर्म, जिसे फर्स्ट फॉर्म बोलते हो, जो वे बेस फॉर्म होती है, एक मिनट, ठीक है, सिंगुलर, सिंगुलर, और इधर क्या आएगा, प्लूरल, है ना। सिंगुलर प्लूरल वर्ब में आप कैसे लिखते हो, ठीक है। तो जब वर्ब की बेस फॉर्म आती, कौन सी फॉर्म, जो बेस फॉर्म वर्ब की होती है वो हमेशा प्लूरल होती है, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। कभी भी वर्ब में एस या ईएस लग जाता है तो वो सिंगुलर होता है, ये रिवर्स हो जाता है। नाउन में एस या ईएस लगता है तो नाउन प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब में एस या ईएस लगता है तो वर्ब सिंगुलर हो जाता है, रिवर्स, उल्टा चलता है नाउन और वर्ब। क्लियर है, क्लियर है भाई साहब। उसके बाद जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर यहां लिखता हूं गोज, गोज क्या होता है, सिंगुलर। अगर यहां मैं लिख दूं गो, गो क्या होता है, प्लूरल। अगर मैं लिख दूं रीड्स, रीड्स होता है सिंगुलर। अगर मैं लिख दूं रीड, रीड क्या होता है, प्लूरल। तो अगर एस या ईएस आ रहा है तो वो सिंगुलर है, और बेस फॉर्म आ रही है तो वो प्लूरल है, ठीक है। उसके बाद इज, इज क्या होता है, सिंगुलर। आर क्या होता है, प्लूरल। एक्सेप्शन क्या है, आई, आई अपने साथ क्या लेता है, आई के बाद आई वाले हम अलग से लिख देंगे एम, ठीक है, आई के साथ एम आता है, ठीक है। उसके बाद डज आता है सिंगुलर, और डू होता है प्लूरल। देख रहे हो, सिंगुलर में एस या ई एस आ रहा है, यहाँ पे आई के साथ डू आता है, ठीक है। उसके बाद हैज होता है सिंगुलर, हैव होता है प्लूरल। आई के साथ क्या आता है मेरे दोस्त, हैव आता है, आई के साथ क्या आता है, हैव आता है, ठीक है। उसके बाद वॉज होता है सिंगुलर, वर होता है प्लूरल, वर होता है प्लूरल, तो आई के साथ वॉज आता है, एक्सेप्शनल केस है आई, ठीक है। उसके बाद डिड जो होता है, डिड दोनों में कॉमन रहता है। हैड जो होता है मेरे दोस्त, हैड दोनों में कॉमन रहता है। कोई भी मॉडल आ जाए, मॉडल, कोई भी मॉडल आ जाए, मॉडल दोनों में कॉमन रहती है। वो कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, मस्ट हो, कुछ भी हो, दोनों में क्या रहती, कॉमन रहती। मॉडल हमेशा दोनों में मेरे दोस्त कॉमन रहती है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी और आपको समझ में आनी चाहिए। अगर ये चीजें आपको समझ में नहीं आई तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं आएगा। एक चीज याद रखना कि जिस वर्ब में एस या ईएस आ जाए वो सिंगुलर रहेगा हमेशा। देख लो, इज, डज, हैज, वॉच, सिंगुलर। और एस या ईएस नहीं आएगा अगर, तो अगर वर्ब में एस या ईएस नहीं आ रहा है तो वो दोनों में कॉमन होगी। जहां पे एस या ईएस नहीं आ रहा है दोनों में कॉमन है। जैसे डिड में देखो एस या ईएस नहीं आ रहा है, दोनों में कॉमन। हैड में नहीं आ रहा है, दोनों में कॉमन है। मॉडल भी दोनों में कॉमन है। तो ये बेसिक जानकारी आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मिल गई। अब शुरू करते हैं आगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मींस दैट द सब्जेक्ट एंड वर्ब इन अ सेंटेंस मस्ट एग्री इन नंबर। सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट का मतलब यही होता है कि जो सब्जेक्ट और वर्ब हो वो नंबर्स में एग्री हो। कैसे एग्री होगी, नंबर में। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, ये ऑलरेडी मैंने बताया था, तो हमारी वर्ब भी क्या आनी चाहिए, सिंगुलर। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब यूज होगी, वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट यूज नहीं होगा। अगर हमारा दोस्त सब्जेक्ट प्लूरल है तो उस केस में हमारी जो वर्ब होती है वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए। बस यही चीज कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नियम ही यही होता है। अब शुरू करते हैं रूल 1 से। क्या है भैया पहला रूल, सिंगुलर सब्जेक्ट्स टेक सिंगुलर वर्ब्स एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स टेक प्लूरल वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं सिंगुलर वर्ब लेते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट जो होते हैं वो प्लूरल वर्ब लेते हैं। ठीक है, बताइए भैया। द लिस्ट ऑफ टू डूज वॉज टू लॉन्ग फॉर मी टू हैंडल। जो लिस्ट है टू डूज की वो क्या है, बहुत लंबी है हैंडल करने के लिए। तो कैसे सीखोगे, यहाँ पे रूल 1 लिख लो, यहाँ पे रूल 1 ऐसे लिख लो। कैसे लिखोगे समझो बात को। जब भी दो नाउन हो, नाउन 1
बीच में क्या आ जाए, कोई भी प्रेपोजिशन, फिर आ जाए नाउन टू। जब भी दो नाउन हो, नाउन वन नाउन टू, बीच में कोई प्रेपोजिशन आ जाए तो वर्ब जो आती है वो नाउन वन के अकॉर्डिंग आती है। किसके अकॉर्डिंग आती है? नाउन वन के, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये ऑफ क्या था? प्रेपोजिशन था। तो नाउन टू जो हो गया वो ऑब्जेक्ट हो गया, तो बच सब्जेक्ट क्या बचा? नाउन वन। तो वर्ब नाउन वन के अकॉर्डिंग आता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप लोग देखो, यहाँ पे क्या आया? ऑफ। तो ऑफ से पहले नाउन क्या आया? द लिस्ट। लिस्ट आया। लिस्ट क्या है? सिंगुलर। तो सिंगुलर के लिए यहाँ क्या आ गया? वॉज। द लिस्ट ऑफ टू डूज वॉज टू लॉन्ग फॉर मी टू हैंडल। आगे द लिस्ट। अब लिस्ट यहाँ पे क्या आ गया? प्लूरल आ गया। प्लूरल आ गया, तो यहां पे इसके अकॉर्डिंग क्या आ गया? वर आ गया। ठीक है, उसके बाद इवन एन एनिमल हैज इट्स ओन टेरिटरी। जो एनिमल है उनकी अपनी खुद की टेरिटरी, तो एनिमल सिंगुलर इसलिए हैज आया, और पजेसिव केस भी सिंगुलर के साथ इट्स आया। इवन एनिमल्स, एनिमल्स भी। अब एनिमल से यहां पे मेरे दोस्त प्लूरल आ गया। अब सारी चीजें प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, पजेसिव केस भी प्लूरल। ठीक है भैया, एक एक्सेप्शन क्या होता है? यू। यू जो होता है वो एक्सेप्शन होता है। ठीक है, अ प्लूरल वर्ब इज ऑलवेज रिक्वायर्ड आफ्टर यू। यू के बाद, यू चाहे सिंगुलर हो चाहे यू प्लूरल हो, पीछे यही तो मैंने बताया था, यू कैसा भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इवन व्हेन इट इज यूज्ड इन सिंगुलर, वो सिंगुलर में भी यूज हो, रेफरिंग टू वन पर्सन, तब एक पर्सन के को भी रेफर कर रहा हो, लेकिन यू के बाद जो वर्ब आएगी, जो यू के बाद वर्ब आएगी मेरे दोस्त, तो वो वर्ब हमेशा प्लूरल रहेगी, ऑलवेज। कभी भी यू के साथ सिंगुलर वर्ब नहीं होगी। यू आर गोइंग टू सेंड ओवर द डॉक्यूमेंट्स, तुम जा रहे हो डॉक्यूमेंट को भेजने, देख लो यू के साथ वर्ब आ गया। अब चलते हैं आगे, थोड़ा और डेप्थ में चीजों को लेते हैं। रूल टू, ठीक है, रूल फॉर व्हेन वर्ब हैज एस एट द एंड। जब भी किसी वर्ब में एस आ जाए, मैंने आपको अभी बताया था कि कभी भी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, पूरा डेप्थ में मैंने ये बताया था, फिर से मैं बता देता हूं, अगर कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो वो हमेशा प्लूरल होती है। ठीक है, जो वर्ब की एस या ईएस फॉर्म होती है वो हमेशा सिंगुलर होती है। यही लिखा है, यही लिखा है। ठीक है, द एस एडेड आफ्टर, हाँ, रूल फॉर वर्ब हैज एस एट द एंड। जब वर्ब में एस होती है तो वर्ब सिंगुलर होती है, लेकिन नाउन में एस होता है। द एस एडेड आफ्टर अ नाउन इंडिकेट्स प्लूरल। जब नाउन में एस होता है तो प्लूरल हो जाता है, बट एन एस आफ्टर अ वर्ब इंडिकेट्स थर्ड पर्सन सिंगुलर। जब किसी वर्ब में एस एड हो जाती है तो वो सिंगुलर हो जाता है। द सेंटेंस इज इन थर्ड पर्सन एंड द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। सब्जेक्ट क्या हो जाता है? सिंगुलर। जैसे कि एग्जांपल सी, सी क्या है मेरे दोस्त? सी होता है सिंगुलर। तो जब भी सी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है तो वर्ब में एस क्या? यस। सी गोज टू द ऑफिस एवरी सिंगल डे। ठीक है, फिर दे, दे क्या होता है मेरे दोस्त? दे होता है प्लूरल। दे क्या होता है? प्लूरल होता है। तो दे के साथ क्या आएगा? गो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। दे गो टू द टेम्पल एवरी डे। तो यहां से क्या समझे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है, वर्ब की एस या ईएस फॉर्म सिंगुलर होती है। इसी प्रकार से नाउन, नाउन का जो बेस फॉर्म होता है या नाउन का बेसिक रूप होता है, ये रिवर्स हो जाता है। नाउन का बेसिक रूप सिंगुलर होता है, और नाउन में जब एस या ईएस आता है, नाउन भी थर्ड पर्सन में ही आता है, तो वहां पे नाउन क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, आगे तीसरा रूल, बेसिक। देखो कितनी जल्दी आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। रिकॉर्डेड क्लास का मजा आज आपको दिखाता हूं कि कितनी जल्दी आप पूरा चैप्टर, और जो रूल ना है रिवर्स करो, दोबारा देख लो, जहां पे आप फंस रहे हो रिवर्स करो, दोबारा देख लो, सारी चीजें देखो कैसे मैं बताता हूं। ठीक है, द वर्ब हैज टू एग्री ओनली विद द ट्रू मेन सब्जेक्ट। जो वर्ब है वो एग्री होगा हमेशा ट्रू मेन सब्जेक्ट से, जो मेन सब्जेक्ट है, सच्चा मेन सब्जेक्ट, उससे। नॉट विद द इंटरवेनिंग प्लूरल ऑब्जेक्ट, ना कि जो इंटरवेनिंग प्लूरल ऑब्जेक्ट है ऑफ अ प्रेपोजिशन, जो किसी प्रेपोजिशन का है, और एनी अदर इंटरवेनिंग प्लूरल। अभी मैंने रूल बताया था, जैसे कि द बॉक्स ऑफ नेस्ले चॉकलेट्स इज मिसिंग। अब देखो चॉकलेट्स यहाँ पे प्लूरल है, चॉकलेट्स क्या है? प्लूरल है,
ऑफ के बाद आया, ऑफ के बाद आया, लेकिन मेन सब्जेक्ट क्या है? बॉक्स। मैंने बोला था प्रेपोजिशन से जुड़ा होगा तो मेन सब्जेक्ट फर्स्ट होगा बॉक्स, तो बॉक्स के हिसाब से क्या आएगा? इज आएगा, लिखा भी है हियर द मेन सब्जेक्ट इज बॉक्स। जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है मेरे दोस्त? बॉक्स है, नॉट चॉकलेट्स। चॉकलेट्स नहीं है, चॉकलेट्स भले प्लूरल लिखी हो लेकिन मेन सब्जेक्ट है बॉक्स, हेंस वी यूज इज इंस्टेड ऑफ आर, इसलिए यहां पे हम इज का प्रयोग करेंगे, आर का नहीं। आगे है हिज एक्सपीरियंस, जो उसका एक्सपीरियंस है, हिज एक्सपीरियंस एज अ टीचर, जो उसका अनुभव है एक टीचर की तरह, टू यंग किड्स, जो जवान बच्चे हैं, गिव्स हिम अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसे देता है बहुत ज्यादा समझ। अब बात ना तो टीचर की हो रही ना तो किड्स की हो रही, मेन बात हो रही एक्सपीरियंस की, एक्सपीरियंस की। तो मेन सब्जेक्ट एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पे क्या आया? गिव्स, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। आगे द प्राइसेज ऑफ द न्यू आईफोन वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, नया जो आईफोन है उसके प्राइसेस देश से देश में वेरी कर रहे हैं। तो अब बात किसकी हो रही मेरे दोस्त? प्राइसेज की। प्राइसेज क्या लिख रहा है? प्लूरल। जब प्राइसेज प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए? प्लूरल आनी चाहिए, तो आंसर क्या आएगा? वेरी आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला द स्टूडेंट्स ऑफ एग्जाम रैंकर्स, द स्टूडेंट ऑफ एग्जाम रैंकर्स, एग्जाम रैंकर्स इज ऑब्लिक आर वेरी डिलीजेंट, डिलीजेंट है ना, बहुत ज्यादा मेहनती है। बताइए भैया क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? पहला सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, दूसरा है एग्जाम रैंकर्स। एग्जाम रैंकर्स किसी का नाम है, नाम सिंगुलर रहता है, लेकिन मतलब हमें किससे? मेन सब्जेक्ट क्या है? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्या है मेरे दोस्त? प्लूरल है, आर। ठीक है भैया, आगे अ ग्रुप ऑफ पीपल was oblique were going to destroy the settled government। अब बताइए क्या आएगा? अब मेरे दोस्त बताइए क्या आएगा? क्या एरर है? अ ग्रुप ऑफ पीपल वॉज ऑब्लिक वर गोइंग टू डिस्ट्रॉय द सेटल गवर्नमेंट। अब क्या आएगा? पहले तो आपको मैं डिलीजेंट बता देता हूँ। डिलीजेंट, डिलीजेंट क्या होता है मेरे दोस्त? डिलीजेंट होता है हार्ड वर्क। दिल्ली में जो एजेंट आईबी या आरएनडब्ल्यू के काम करते हैं, रॉ के काम करते हैं, वो कैसे होते हैं? आलसी होते हैं या मेहनती? दिल्ली तो हमेशा रेड अलर्ट में रहता है, राजधानी, सारे मंत्री वगैरह हाई प्रोफाइल लोग दिल्ली में ही रहते हैं, तो दिल्ली के एजेंट हमेशा क्या करते हैं? मेहनत करते रहते हैं। तो दिल्ली के एजेंट कैसे हो जाएंगे? हार्ड वर्किंग हो जाएंगे, हार्ड वर्किंग। तो डिलीजेंट मतलब हार्ड वर्किंग, मेहनती। और इसके सिनोनिम क्या होते हैं मेरे दोस्त? एसिडियस। अब देखो ईंट के भट्ठे में जाना कभी भी, अब देखना गधे, जो गधे होते हैं वो आलसी होते हैं ईंट के भट्ठे वाले, या मेहनती होते हैं, आपको खुद पता चल जाएगा। एसिडियस, गधों की जैसे मेहनत कर रहा है। लेबोरियस, और लेबर तो आप जानते हो परिश्रमिक, मेहनत करके ही खाता है। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रीज कब बनती है? जब लोग मेहनत करते हैं। शेड्यूलस, पंक्टिलियस, जो पंक्चुअल होके काम करता है, तो इन सब का मतलब होता है मेहनती। अब बात है ग्रुप ऑफ पीपल की, तो अब जो वर्ब आएगी किसके अकॉर्डिंग आएगी? ग्रुप के अकॉर्डिंग आएगी या पीपल के? तो सबको पता है वर्ब जो आएगी, मेन सब्जेक्ट क्या है? मेन सब्जेक्ट है ग्रुप, जो कि क्या लिखा है? सिंगुलर। क्या लिखा है मेरे दोस्त? सिंगुलर लिखा है। जब सिंगुलर लिखा है तो आंसर क्या आएगा? वॉज। अ ग्रुप ऑफ पीपल वॉज गोइंग टू डिस्ट्रॉय द सेटल्ड गवर्नमेंट। ठीक है भैया, आगे चलते मेरे दोस्त। तो ये सारा बेसिक आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एकॉर्ड या सिंटैक्स। क्या? सिंटैक्स एक ऐसी चीज होती है कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी ही वर्ब होगी। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, और सारी चीजें आपको मैं बताता हूं। ठीक है, सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय एंड आर यूजुअली प्लूरल एंड टेक प्लूरल वर्ब। अब मैं देखो सारे एंड के सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताने वाला हूं। ऑल कॉन्सेप्ट्स ऑफ एंड के जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो मैं बताने वाला हूं आपको। देखो सारी चीजें आप देखना। ठीक है, हेडिंग लगा लो एंड कॉन्सेप्ट्स। देखो पीपीटी में जो लिखा है वो ठीक है, अच्छी चीज है, लेकिन जब तक हाथ से लिख के ना बताओ तो फीलिंग्स नहीं
नहीं आती। हेडिंग लगा लो एंड कॉन्सेप्ट्स, एंड कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो पहला एंड कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी दो सिंगुलर नाउन, जब भी दो सिंगुलर नाउन, कैसे नाउन, सिंगुलर नाउन, नाउन वन वो क्या हो, सिंगुलर हो, बीच में क्या आ जाए एंड, फिर क्या आ जाए नाउन टू, या दो सिंगुलर सब्जेक्ट, दो सिंगुलर सब्जेक्ट, कैसे, सिंगुलर सब्जेक्ट, दोनों होना ही कैसे चाहिए, सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट, जहां जहां मैं जोड़ूंगा हर जगह सिंगुलर सब्जेक्ट ही होगा। जब भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट या जब भी दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तो ऐसे केस में दो अलग अलग लोगों की बात होती है। वर्ब कैसी आती है, वर्ब कैसी आती मेरे दोस्त, प्लूरल आती, कैसी आती है, प्लूरल आती है, ठीक है, प्लूरल आती है। वर्ब कैसी आती, प्लूरल, ठीक है भैया। आगे जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने बोला, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम हैज ऑब्लिक हैव, हैज ऑब्लिक हैव gone through, gone through tough time, टफ टाइम। अब बताइए मेरे दोस्त क्या आएगा यहां पे। अब देखो राम भी सिंगुलर है, श्याम भी सिंगुलर है, दो सिंगुलर सब्जेक्ट किससे जुड़े हैं मेरे दोस्त, एंड से। तो इसका मतलब एक राम हो गया, एक श्याम, दो अलग अलग लोग। जब दो अलग अलग लोग हो गए तो वर्ब हमेशा क्या आती है, प्लूरल, हैव गॉन थ्रू टफ टाइम। आगे दूसरा मैं बोलता, ही एंड सी, ही एंड सी डू ऑब्लिक डज नॉट टेक क्लासेज, डज नॉट टेक क्लासेज रेगुलरली, रेगुलरली। अब बताइए क्या आएगा, दो सब्जेक्ट हैं, फिर से कितने सब्जेक्ट हैं मेरे दोस्त, दो सब्जेक्ट हैं, एक है ही, एक है सी। अब दो अलग अलग लोग हो गए, जब दो सब्जेक्ट हो गए तो मेरे दोस्त डज नहीं आएगा, क्या आएगा, डू, प्लूरल वर्ब आएगी, क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। बेहतरीन लेवल का कॉन्सेप्ट है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि मैंने आपको क्या बताया, दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, सॉरी, एंड से जुड़े हों तो वर्ब हमेशा प्लूरल, प्लूरल आती है, वर्ब हमेशा ठीक है भैया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो भैया, अब और डेप्थ में चलते हैं, अब और डेप्थ में अगले पेज में बताते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट। दूसरा, जब भी दो सब्जेक्ट या दो नाउन, दो नाउन ही ज्यादा बेटर रहेगा नहीं तो कंफ्यूज होगे, दो नाउन आ जाएं और जुड़े हों एंड से, नाउन वन और नाउन टू किससे जुड़े हों, एंड से जुड़े हों, दोनों हो पेयर वर्ड्स, कैसे हों, पेयर वर्ड्स। जब वो दोनों पेयर वर्ड्स हो जाएंगे तो एक जैसी मीनिंग कन्वे करेंगे, सिंगल मीनिंग, एक मीनिंग देंगे। जब दोनों पेयर वर्ड होंगे, दोनों पेयर बनाएंगे तो एक मीनिंग कन्वे करेंगे, ठीक है। सिंगल मीनिंग कन्वे करेंगे। जब एक मीनिंग कन्वे करेंगे तो इस केस में, इस केस में वर्ब हमेशा क्या रहती है, सिंगुलर रहती है, वर्ब हमेशा क्या रहती है, सिंगुलर। पेयर वर्ड कैसे होते हैं, पेयर वर्ड कैसे होते हैं, जैसे कि राइस एंड करी, राइस एंड करी ये क्या है, पेयर वर्ड है, ये तो जानते ही होगे। हॉर्स एंड कैरिएज, हॉर्स एंड कैरिएज ये क्या है, पेयर वर्ड है। स्लो एंड स्टीडी, स्लो एंड स्टीडी ये क्या है, पेयर वर्ड है या नहीं है, जल्दी से बताओ। स्लो एंड स्टीडी क्या है, पेयर वर्ड है। फिश एंड चिप्स, फिश एंड चिप्स क्या है मेरे दोस्त, फिश एंड चिप्स जो हैं पेयर वर्ड हैं। स्लो एंड स्टीडी क्या है, स्लो एंड स्टीडी पेयर वर्ड है। ये वर्ब कैसी लेंगे, ये वर्ब कैसी लेंगे, सिंगुलर लेंगे। दाल एंड राइस, दाल चावल आपने सुना होगा, दाल एंड राइस क्या है, पेयर वर्ड हैं, ठीक है। दाल एंड राइस, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, नियम एंड कानून, ये सारी चीजें क्या है, पेयर वर्ड्स हैं। जब ये सारी चीजें पेयर वर्ड्स हैं, इडली सांभर, ब्लैक एंड व्हाइट, ट्रायल एंड एरर, वियर एंड टीयर, ये सारी चीजें क्या है, पेयर वर्ड हैं। जब पेयर वर्ड होते हैं तो वो सिंगल मीनिंग कन्वे करते हैं, एक जैसी मीनिंग कन्वे करते हैं, और उस केस में वो वर्ब कैसी लेते हैं, सिंगुलर। जैसे कि मैंने बोला एग्जाम्पल के तौर पर, राइस एंड करी, राइस एंड करी इज ऑब्लिक आर
अ होलसम मील। अब बताइए क्या आएगा। राइस और करी क्या है, अपने आप में एक कंप्लीट मील है। राइस मतलब चावल, करी मतलब जानते ही हो। अब बताओ क्या आएगा, जल्दी से बताओ। ये दोनों एक ही मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, पेयर वर्ड है, एक ही मीनिंग कन्वे कर रहे हैं कि वो होलसम मील है। जब एक ही मीनिंग कन्वे करते हैं तो वर्ब कैसी रहती है मेरे दोस्त, सिंगुलर रहती है। टाइम एंड टाइड, वेट्स फॉर नन, आपने सुना ही होगा। अब दो कॉन्सेप्ट हो गए एंड्स के। पहला कॉन्सेप्ट हो गया, जब भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो वर्ब हमेशा क्या रहती है, प्लूरल। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और वो पेयर वर्ड हो तो वर्ब कैसी आती है, वर्ब आती है सिंगुलर, प्लूरल नहीं आती। और तीसरा एंड कॉन्सेप्ट, तीसरा क्या है, जब भी दो नाउन हो, भले वो पेयर वर्ड हो, नाउन वन और नाउन टू, नाउन वन और नाउन टू, वो पेयर वर्ड भी हो। कैसे हो, पेयर वर्ड्स हो, लेकिन पेयर वर्ड्स के साथ साथ वो हो जाए अपोजिट जेंडर। कैसे जेंडर, अपोजिट जेंडर। जैसे कि मदर एंड फादर, मदर एंड फादर अपोजिट जेंडर हो, मदर एंड फादर। सिस्टर एंड ब्रदर, सिस्टर एंड ब्रदर अपोजिट जेंडर हो मेरे दोस्त। कैसे हो, अंकल एंड आंटी, अंकल एंड आंटी अपोजिट जेंडर है ना। हस्बैंड एंड वाइफ कैसे जेंडर हैं, अपोजिट जेंडर, हस्बैंड एंड वाइफ। भले वो पेयर वर्ड्स हों लेकिन अपोजिट जेंडर हैं। जब अपोजिट जेंडर हो गए तो दो अलग अलग लोग हो गए। मम्मी अलग होती है, पापा अलग, मम्मी पापा दोनों सेम नहीं होते हैं। भाई अलग होता है, बहन अलग, दो अलग अलग लोग होते हैं। जब दो अलग अलग लोग हो गए तो इस केस में वर्ब कैसी आती है, इस केस में वर्ब भी प्लूरल आती है। जैसे कि माई मदर एंड फादर, अब अपोजिट जेंडर हो गए। इज ऑब्लिक आर कमिंग, कमिंग टू मीट मी, टू मीट मी। अब बताइए क्या आएगा मेरे दोस्त, अब बताइए क्या आएगा। माई मदर एंड फादर इज ऑब्लिक आर कमिंग टू मीट मी, क्या आ जाएगा मेरे दोस्त। अब दो अलग अलग जेंडर हो गए तो आंसर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। मुझे ये क्यों पता है, क्योंकि मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था आगे जो मैं बताऊंगा। फिर आप लोग बोलते हो भैया एक ही में डिटर्मिनर आया तो सिंगुलर होना चाहिए, नहीं, अब अपोजिट जेंडर हो गए। तो तीन कॉन्सेप्ट हो गए एंड के। अब चौथा, और चौथा और पांचवा दोनों कॉम्बिनेशन है, ठीक है। चौथा और पांचवा दोनों कॉम्बिनेशन है। जब भी दो नाउन, दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हों, एंड से जुड़े हों, दोनों सिंगुलर हों, ये तो चल ही आ रहा है। किससे जुड़े हों, एंड से जुड़े हों, किसी एक से पहले डिटर्मिनर आ जाए। डिटर्मिनर, डिटर्मिनर क्या होता है भाई साहब, डिटर्मिनर भी मैं बता दूं, आर्टिकल सुने हो, डिटर्मिनर में आते हैं आर्टिकल, पेपर में आर्टिकल आएगा, ए एन द, ये होते हैं डिटर्मिनर। माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ईच, एवरी, है ना, ईच, है ना, ये डिटर्मिनर है। अभी तक यही समझो, देयर, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये डिटर्मिनर होते हैं। किसी एक से पहले डिटर्मिनर आ जाए तो एक की बात करता है, एक की, सेम पर्सन, मतलब सेम, एक की बात करता है। जब एक की बात होती है एक की बात होती है तो एक हमेशा सिंगुलर होता है। तो वर्ब भी कैसी लेता है मेरे दोस्त, वर्ब भी सिंगुलर लेता है, ठीक है, वर्ब भी सिंगुलर लेता है। लेकिन जब दो नाउन हो, नाउन वन और किससे जुड़े हों, एंड से जुड़े हों, फिर क्या आ जाए, फिर क्या आ जाए मेरे दोस्त, दो नाउन हो, एंड से जुड़े हों और दोनों से पहले डिटर्मिनर आ जाए। पहले वाले से पहले भी डिटर्मिनर आ जाए और दूसरे वाले से पहले भी डिटर्मिनर आ जाए। अब इसका मतलब है दो अलग अलग लोग। अब दो अलग अलग लोग, दो हो गए मतलब डिफरेंट पर्सन हो गए, दो अलग अलग हो गए। जब दो अलग अलग हो गए तो इस केस में वर्ब कैसी आती है, वर्ब आती है प्लूरल। क्या आती है, प्लूरल आती है, ठीक है, क्लियर है। आगे क्वेश्चन में बोल रहा हूं, माई फ्रेंड, my friend and my friend and mentor has oblique have performed
वेल इन हिज ऑब्लिक देयर लाइफ। पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है द प्रिंसिपल एंड द टीचर एज ऑब्लिक आर गोइंग टू टेक क्लास। दो एग्जाम्पल्स मैंने बोल दिए, दो एग्जाम्पल्स मैंने दे दिए मेरे दोस्त, ठीक है। अब देखो माई फ्रेंड एंड मेंटोर, डिटर्मिनर एक के पहले आया, डिटर्मिनर एक के पहले आया। जब डिटर्मिनर एक के पहले आया है, इसका मतलब जो तुम्हारा फ्रेंड है वही मेंटोर है। क्या तुम्हारा दोस्त तुम्हारा मेंटोर नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो उस केस में वर्ब हमारा जब एक ही की बात है, जो फ्रेंड है वही मेंटोर है, क्योंकि एक ही में डिटर्मिनर आया तो सिंगुलर हो जाएगा मेरे दोस्त। आंसर क्या आएगा? हैज। सिंगुलर हो जाएगा मेरे दोस्तों, आंसर क्या आ जाएगा इधर? हिज। इसमें क्या है? द प्रिंसिपल एंड द टीचर। अब प्रिंसिपल अलग है, टीचर अलग है। क्या प्रिंसिपल और टीचर अलग अलग नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। दो अलग अलग पर्सन आ गए, क्योंकि दोनों से पहले आर्टिकल द आया है। जब दो अलग अलग पर्सन है तो वर्ब कैसी आ जाएगी? प्लूरल। नोट कर लो, नोट कर लो। तो एंड के कॉन्सेप्ट सारे समझ में आ गए होंगे। आई होप कि सारी चीजें दूध का दूध चाय का चाय हो गई होंगी। अब आते हैं पीपीटी की ओर, अब आते हैं पीपीटी की ओर, जो जिसका आपको इंतजार था कि पीपीटी से बताओ क्या लिखा है। सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय एंड आर यूजुअली प्लूरल एंड टेक प्लूरल वर्ब्स। जो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों यूजुअली प्लूरल होते हैं और प्लूरल वर्ब लेते हैं, ठीक है। हिज लैपटॉप एंड माई आईपैड, उसका लैपटॉप और मेरा आईपैड वर स्टोलन फ्रॉम द ऑफिस, बिल्कुल सही है। राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, दो सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट वन और दो, दोनों सिंगुलर है, लेकिन एंड से जुड़े हो तो वर्ब प्लूरल आएगी। हैव वेरी हॉट वेदर, बहुत ठंडा गर्म मौसम होता है, सबको पता है। आगे एक्सेप्शंस, इफ द सब्जेक्ट हैज टू सिंगुलर नाउन्स, अगर सब्जेक्ट में दो सिंगुलर नाउन हो कनेक्टेड बाय एंड से जुड़े हुए, एंड बोथ आर अबाउट द सेम पर्सन, दोनों एक ही पर्सन के बारे में बात करें, एक ही थिंग के बारे में बात करें, देन द वर्ब रिमेन्स सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर रहता है। माई बेस्ट फ्रेंड एंड रूममेट, जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है वही रूममेट नहीं हो सकता क्या? क्योंकि एक ही से पहले डिटर्मिनर आया है, एक ही से पहले डिटर्मिनर आया है, तो क्या आएगा? सिंगुलर। इज गोइंग टू गोवा फॉर अ वेकेशन। अब आज मैं एक शॉर्ट्स डालूंगा, आज मैं एक शॉर्ट्स डालूंगा अपने चैनल में संदीप भैया 07 में। आपको आज मैं पढ़ाऊंगा वैकेशन वर्सेज वोकेशन, वैकेशन वर्सेज वोकेशन, आप देख लेना क्या होता है, ठीक है। आगे सूप एंड ब्रेड इज अवर ब्रेकफास्ट। अब तो पेयर वर्ड आ गया, सूप और ब्रेड। जब ये पेयर वर्ड एंड से जुड़ गए तो ये सिंगुलर हो गया, ठीक है भैया। व्हेन टू सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय एंड आर प्रेसिडेड बाय ईच एवरी और मैनी आ सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और दोनों से पहले ईच आ जाए, एवरी आ जाए या मैनी आ जाए तो सिंगुलर वर्ब यूज होती है, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। कॉन्सेप्ट में आ जाओ। मैनी को हटाओ यहां से, मैनी को मैं अलग से बताऊंगा। मैनी का जो कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त, मैनी का कॉन्सेप्ट मैं अलग से बताने वाला हूं, ठीक है भैया। मैनी का कॉन्सेप्ट यहां से मैं अलग से बताऊंगा। ईच और एवरी याद करो। जब भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, किसी एक से पहले ईच या एवरी आ जाए या दोनों से पहले ईच या एवरी आ जाए, उस केस में वर्ब हमेशा सिंगुलर रहती है। वर्ब हमेशा कैसी रहती है मेरे दोस्त? सिंगुलर रहती है, ठीक है। कैसी रहेगी? वर्ब हमेशा सिंगुलर रहती है उस केस में। जैसे कि ईच चेयर टेबल एंड सोफा, ठीक है। एवरी सिंगल पीस ऑफ फर्नीचर इन द हाउस इज अप फॉर ऑक्शन, सिंगुलर है। एवरी मैन एंड वीमेन इन द स्टोर, एवरी मैन प्रत्येक आदमी, लेकिन दो अलग अलग हैं, लेकिन आ क्या गया? एवरी आ गया। अलग अलग हैं चेयर टेबल सोफा, लेकिन क्या आ गया? एवरी आ गया। दोनों से पहले ईच या एवरी आ जाए या एक से पहले ईच या एवरी आ जाए, सिंगुलर रहते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? सिंगुलर, ठीक है। क्या आ जाएगा? सिंगुलर, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट रूल, सबसे ज्यादा रिपीटेड रूल, सबसे ज्यादा मोस्ट रिपीटेड रूल अब आ रहा है आगे, ठीक है। अगला रूल यहां पहले मैं ऐसे बता देता हूं। अगला रूल क्या है? स्टार लगा लो, क्योंकि सीजीएल में जाओगे 3 स्टार्स आपको मिलेंगे इंस्पेक्टर से, ठीक है। अब देखो स्टार क्यों लगा लो? जब भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट हो, कितने सब्जेक्ट हो? 1 और सब्जेक्ट हो,
दो सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू, ठीक है, किससे जुड़े हों भाई साहब, किससे जुड़े हों, वेद से जुड़े हों, along with से जुड़े हों, वेद along with, टुगेदर विद से जुड़े हों, वेद along with, टुगेदर विद, ठीक है। जब भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़े हों, विद से, along with से, टुगेदर विद से, लाइक से, अनलाइक से, लाइक अनलाइक, रेदर देन से, रेदर देन से, एज वेल एज से, एज वेल एज से, अकंपनीड बाई से, अकंपनीड बाई से, इन एडिशन टू से, इन एडिशन टू से, है ना, बिसाइड्स से, बिसाइड्स, एक्सेप्ट से, ठीक है। तो इस केस में जो वर्ब आती है मेरे दोस्त, इस केस में वर्ब क्या आती है, वर्ब जो आती है वो कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है, वर्ब यूज होती है फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग यूज होती है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जब भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट किससे जुड़े हों, विद से जुड़े हों, along with से जुड़े हों, टुगेदर विद से जुड़े हों, लाइक से जुड़े हों, अनलाइक से जुड़े हों, रेदर देन से जुड़े हों, एज वेल एज से जुड़े हों, इन एडिशन टू से जुड़े हों, अकम्पनीड बाई से जुड़े हों, बिसाइड से जुड़े हों, एक्सेप्ट से जुड़े हों, वर्ब शुड बी फॉलोड बाय द फर्स्ट सब्जेक्ट। वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज होता है, फर्स्ट सब्जेक्ट के। यही लिखा था रूल फॉर विद, टुगेदर विद, along with, besides, as well as, including। जो नए वर्ड्स हैं उनको लिख लो, इंक्लूडिंग, इन एडिशन टू, ठीक है, विद, along with, टुगेदर विद, बिसाइड्स, एज वेल एज, इंक्लूडिंग, इन एडिशन टू, डू नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ द वर्ब इफ द मेन सब्जेक्ट इज सिंगुलर। जो पहला सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, द वर्ब हैज टू बी सिंगुलर। इफ द मेन सब्जेक्ट इज प्लूरल, द वर्ब हैज टू बी प्लूरल। और मेन सब्जेक्ट क्या होता है, मेन सब्जेक्ट होता है फर्स्ट सब्जेक्ट। जो मेन सब्जेक्ट होगा, मेन सब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि प्रेपोजिशन लगा है विद, तो प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मेन सब्जेक्ट यहाँ पे कौन सा होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट। मेन सब्जेक्ट क्या होता है, फर्स्ट सब्जेक्ट। तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर, फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल। जैसे कि द टेलीविजन along with द कैबिनेट, तो टेलीविजन फर्स्ट सब्जेक्ट, कैबिनेट सेकंड सब्जेक्ट। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे दो सब्जेक्ट आ गए, एक आ गया टेलीविजन, एक आ गया कैबिनेट। आपको लग रहा होगा इसमें दो सब्जेक्ट आ गए, एक टेलीविजन एक कैबिनेट। नहीं, जो मेन सब्जेक्ट है वो टेलीविजन ही है, उसकी वजह से क्या आ जाएगा, इज। आवर चीफ कॉम्पिटिटर एज वेल एज आवर सेल्फ। अब देखो चीफ कॉम्पिटिटर सिंगुलर है, आवर सेल्फ प्लूरल है, लेकिन पहला सब्जेक्ट क्या है, कॉम्पिटिटर। तो कॉम्पिटिटर के हिसाब से क्या आएगा, इज ओब्लाइज टू इंक्रीज द प्राइसेस। द डेकोरेशन ऑफ द रूम इंक्लूडिंग ऑल द पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स इज मोस्ट प्लीजिंग। जो डेकोरेशन है रूम में, पहला सब्जेक्ट क्या है, डेकोरेशन, किसके साथ साथ, पेंटिंग्स के साथ साथ वो क्या है, बहुत ज्यादा प्लीजिंग है, बहुत ज्यादा क्या है, प्लीजिंग है। डेकोरेशन और पेंटिंग क्या है, बहुत ज्यादा प्लीजिंग है। तो मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा, किसके अकॉर्डिंग यूज होगा मेरे दोस्त, मेन सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो वर्ब सिंगुलर आएगी। एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, द टीममेट्स, द टीममेट्स along with, the teammates along with the captain is oblique or busy, ठीक है, बस इतना ही। द टीममेट्स along with the captain। अब देखो दो सब्जेक्ट हैं, दो सब्जेक्ट हैं, एक है टीममेट्स, एक है कैप्टन। किससे जुड़े हैं, along with से, तो किसके अकॉर्डिंग आएगा, कैप्टन्स के अकॉर्डिंग वर्ब, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो वर्ब यहां पे आएगी किसके अकॉर्डिंग आएगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, टीममेट्स, जो कि क्या लिखा है, प्लूरल। टीममेट्स क्या लिखा है, प्लूरल। जब प्लूरल लिखा है तो यहाँ पे इज नहीं आएगा, क्या आएगा, आर आ जाएगा। द टीममेट्स along with द कैप्टन आर बिजी, वो क्या है, बिजी हैं। अब चलते हैं आगे और ज्यादा डेप्थ में। मैं बता दूं, अगर लाइव क्लास इतना ही मैं कराता तो कम से कम 1 घंटे की क्लास हो जाती, इतने ही रूल्स में। क्योंकि लाइव क्लास में बच्चों के बातचीत करनी पड़ती, कमेंट्स पढ़नी पड़ती, इस वजह से मैंने लाइव क्लास को अवॉइड किया है। चलो भाई,
अब चलते हैं आगे और ज्यादा डेप्थ में चीजों को ले जाते हैं हम। ये सारी चीजें हो गई आगे, ठीक है। आगे वेन Rule 6. When both singular and plural subjects are present, if the subject is made of both singular and plural words connected by, चलो अब मैं उसको साधारण भाषा में बताता हूँ। देखो भैया क्या रूल है, जब भी दो सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सब्जेक्ट वन और दूसरा क्या हो, सब्जेक्ट टू, वो किससे जुड़े हो, वो जुड़े हो और से, वो जुड़े हो नॉर से, वो जुड़े हो आइदर और से, वो जुड़े हो नाइदर नॉर से, वो जुड़े हों नॉट ओनली बट आल्सो से, किससे, नॉट ओनली बट आल्सो से, वो जुड़े हों नन बट से, नन बट से। तो ऐसे केस में जो वर्ब आती है, वर्ब आती है, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, वर्ब आती है वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो वर्ब आएगी मेरे दोस्त, जो वर्ब आएगी वो आएगी वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे कि जैसे कि जैसे कि राम और श्याम, राम और श्याम हैज ऑब्लिक हैव कंप्लीटेड कंप्लीटेड हिज ऑब्लिक देयर सिलेबस। अब बताओ किसके अकॉर्डिंग आएगी, सबको पता है, सबको पता है ये कॉन्सेप्ट किससे जुड़ा है, और से। एक सब्जेक्ट ये, एक ये सब्जेक्ट ये। वर्ब क्या है, ये वर्ब का नियरेस्ट क्या है, श्याम। श्याम क्या है, सिंगुलर। जब श्याम सिंगुलर है तो यहां से क्या आ जाएगा, हैज कंप्लीटेड। अब श्याम क्या है, सिंगुलर है, तो यहां भी क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा, सिंगुलर। ठीक है भैया आगे एक और अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। ब्लैंक ब्लैंक आई या प्लेयर्स प्लेयर्स और कोच कोच एग्री विद वन अनदर है ना। ठीक है, अब देखो यहां पे ऑप्शन क्या है, या तो डू या तो डज। इंटेरोगेटिव मैंने बना दिया, क्या बना दिया, इंटेरोगेटिव बनाया। अब बताओ किसके अकॉर्डिंग है। अब वर्ब आनी है यहां पे, वर्ब आनी है यहां पे, यहां पे। अब यहां पे वर्ब का नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, प्लेयर्स, नियरेस्ट। वर्ब का नियरेस्ट हेल्पिंग वर्ब कहां पे आनी, यहां पे, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब कहां पे आनी, यहां पे। इसका नियरेस्ट क्या है, प्लेयर्स, प्लेयर्स नियरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो इस हिसाब से क्या आ जाएगा, डू। क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, डू आ जाएगा। ठीक है भाई साहब, डू आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। द सब्जेक्ट इज मेड ऑफ बोथ सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल वर्ड्स कनेक्टेड बाय और, नॉर, आइदर और, नॉर, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। देन द वर्ब एग्रीज विद द नियरर पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का जो नियरर पार्ट होता है, जैसे कि नाइदर द क्वालिटी नॉर द प्राइसेज हैव चेंज। हैव के नियरेस्ट क्या है, प्राइसेज, इस वजह से प्लूरल आ गया। नाइदर द प्राइसेज नॉर द क्वालिटी हैज चेंज। हैज का नियरेस्ट क्या है, क्वालिटी, इस वजह से सिंगुलर। तो नियरेस्ट, यहाँ प्राइसेज प्लूरल था तो प्लूरल वर्ब आ गई, यहाँ पे क्वालिटी सिंगुलर था तो सिंगुलर वर्ब आ गई, नियरेस्ट। नाइदर द सेल्समैन नॉर द बायर्स, तो बायर्स प्लूरल है, बायर्स का नियरेस्ट, आर का नियरेस्ट बायर्स है, तो बायर्स के अकॉर्डिंग आर, इन फेवर ऑफ द सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट। नाइदर द बायर्स नॉर द सेल्समैन, उल्टा हो गया तो ईज आ जाएगा। आई होप कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे पीडीएफ कहाँ मिलेगी, इंग्लिश बाई संदीप ठाकुर टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, या जिनको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है, ये मेरा नंबर 6391467420, ठीक है, ये नंबर है मेरा, आप ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, कंप्लीट रिवीजन, बेसिक कुछ नहीं आता, रिवीजन के लिए बेस्ट है 1.5x 2x में देखो, बेसिक के लिए 1x में देखो। 2 बार कर लेना मेरे दोस्त, 2 बार कर लेना। इसकी प्रिंटेबल पीडीएफ भी मैं दूंगा। अगर नोट्स नहीं बनाना प्रिंटेबल पीडीएफ से करो, पर नोट्स हमेशा खुद के होने चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं कि नोट्स, गर्लफ्रेंड और जॉब तीनों खुद के होने चाहिए।
दूसरे के अच्छे लगेंगे, दूसरे की गर्लफ्रेंड अच्छी लगेगी, लेकिन काम बुरे वक्त में आपकी वाली आएगी। जब आप बहुत ज्यादा परेशान होगे तो आपको मोटिवेट कौन करेगी? आपकी गर्लफ्रेंड। नोट्स, दूसरे की राइटिंग बहुत अच्छी होगी पर नोट्स, हमारी राइटिंग बहुत खराब है, लेकिन जब जरूरत पड़ती, एग्जाम होते थे मेरे तो अपने ही नोट्स रिवीजन के लिए काम आते थे। जॉब भी दूसरे की अच्छी लगती है, ठीक है, मुझे रॉबिन सर की जॉब बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब पैसे की जरूरत होती है तो अपनी ही सैलरी से काम चलता है। तो ये बात याद रखना, ठीक है। नोट्स, गर्लफ्रेंड और जॉब, तीनों खुद की, नोट्स, पार्टनर और जॉब, दूसरे के अच्छे लगेंगे लेकिन काम खुद के आएंगे। आगे, रूल फॉर नाइदर नॉर, आइदर और, या इफ द सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ टू सिंगुलर वर्ड्स कनेक्टेड बाय और, नाइदर नॉर, आइदर और, ये तो पता ही है, जब सिंगुलर होंगे दोनों तो सिंगुलर रहेंगे, ठीक है। रूल्स फॉर नाउन दैट आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन मीनिंग में सिंगुलर होते हैं। ये वाला रूल मैंने नाउन में भी कराया था, नाउन में भी कराया था। जैसे कि कुछ गेम्स होते हैं, मैंने बताया था ना, बिलियर्ड्स वगैरह, बिलियर्ड्स याद करो, एथलेटिक्स, बाउल्स, है ना। कुछ डिजीज होती हैं, बीमारी, डिजीज होती हैं, जैसे कि मीसल्स, मम्स, रिकेट्स, है ना। ये मैंने बताया था। ये देखने में तो प्लूरल होते हैं लेकिन मीनिंग में सिंगुलर होते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन होते हैं, किसी का नाम होते हैं, इस वजह से ये सिंगुलर होते हैं। जैसे कि न्यूज, मीसल्स, मम्स, सब्जेक्ट में फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टैक्टिक्स, इकोनॉमिक्स, ये क्या है, देखने में तो प्लूरल है लेकिन मीनिंग में सिंगुलर रहेंगे। न्यूज इज ट्रैवलिंग फास्टर देन एवर बिफोर, फिजिक्स हैज फैसिनेटेड माय हॉस्टल मेट फॉर मंथ्स, जो फिजिक्स है वो हमारे हॉस्टल मेट्स को महीनों से अट्रैक्ट कर रही, फैसिनेट कर रही। पर इसी में एक एक्सेप्शनल केस ये है, इसी में एक एक्सेप्शनल केस ये है कि जब भी कोई सब्जेक्ट हो, जब भी कोई सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट क्या है, जैसे कि आपने पढ़ा सिविक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, है ना, ये पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सारे अगर वो इंडिविजुअली यूज हो रहे हैं, इंडिविजुअली यूज हो रहे हैं, मतलब वही सब्जेक्ट बन रहे हैं और कुछ उनके साथ नहीं आ रहा है, तो उस केस में ये वर्ब सिंगुलर लेते हैं, ठीक है। लेकिन वो किसी से जोड़ दिए जाए, क्या किया जाए, किसी से ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। किससे जोड़ा जा सकता है? जोड़ा जा सकता है अगर उनको हम ऑफ से जोड़ दें, एपेस्ट्रॉफी एस से जोड़ दें। नाउन में मैंने पढ़ाया था एपेस्ट्रॉफी, 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 एपेस्ट्रॉफी एस, सीधे साइन बना देते हैं ना, एपेस्ट्रॉफी एस से जोड़ दें, या पजेसिव एडजेक्टिव से जोड़ दें। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई, योर, अवर, अगला टॉपिक एडजेक्टिव ही कराऊंगा, से जोड़ दिए जाएं तो वो प्लूरल वर्ब लेते हैं। तो वो कैसे लेते हैं? प्लूरल वर्ब। जैसे कि मैंने बोला फिजिक्स इज ऑब्लिक आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब देखो फिजिक्स यहां पे नॉर्मली आया है या नहीं, आप बताओ। दूसरा मैंने बोला माई पॉलिटिक्स इज ऑब्लिक आर लैटिन एंड ग्रीक। लैटिन एंड ग्रीक का मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड टू माई स्टूडेंट्स। जो मेरी पॉलिटिक्स है वो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है मेरे स्टूडेंट्स के लिए। अब बताओ क्या आएगा? फिजिक्स इज ऑब्लिक आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। फिजिक्स क्या है? एक प्रकार का इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो फिजिक्स इज ऑब्लिक आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो क्या आएगा? फिजिक्स यहाँ पे इंडिविजुअली आ गया है, सिर्फ सब्जेक्ट की बात हो रही सिंगुलर। लेकिन यहाँ पे पॉलिटिक्स या फिजिक्स कुछ भी होता, किससे जोड़ दिया गया? माई से, पजेसिव एडजेक्टिव से जोड़ा गया, तो अब ये क्या हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगी। अगर मैं बोलूं मोदीज पॉलिटिक्स, अगर मैं सिर्फ पॉलिटिक्स बोलूं तो सिंगुलर, लेकिन अगर बोल दूं मोदीज पॉलिटिक्स तो प्लूरल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। नोट कर लो मेरे दोस्त, ये सारी चीजें नोट करो, आपके लिए काफी हेल्पफुल चीजें हैं, काफी बेहतरीन चीजें हैं, ठीक है, काफी हेल्पफुल चीजें हैं। मजा आ जाएगा, इतना डेप्थ में आपको पढ़ाऊंगा सारी चीजें कि इससे पहले आपने पढ़ी नहीं होंगी, ठीक है। आगे चलते हैं डेप्थ में, ठीक है, और ज्यादा बेहतरीन अंदाज में।
अब देखो, सम नाउन्स एंडिंग इन ICS सच एज एथलेटिक्स, स्टैटिस्टिक, पॉलिटिक्स आर कंसिडर सिंगुलर व्हेन रेफरिंग टू एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज एंड प्लूरल व्हेन रेफरिंग टू इंडिविजुअल फैक्ट्स, क्वालिटीज और एक्टिविटीज। किसी से जोड़ दिया जाए, ये समझो। एथलेटिक्स प्रोवाइड गुड रिक्रिएशन, मैथमेटिक्स इज एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। यहाँ पे एथलेटिक्स इंडिविजुअली उसकी क्वालिटीज के बारे में बात कर दी गई, ठीक है। अ लिंकिंग वर्ब यूजुअली एग्रीड विद इट्स सब्जेक्ट नॉट विद इट्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जो लिंकिंग वर्ब होती है EJMR, वो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से यूज होती है, ना कि उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि एक्सेसिव एब्सेंसेज वर द रीजन फॉर हिज फेलियर, तो एब्सेंसेज के अकॉर्डिंग वर्ब आ जाएगा। द रीजन फॉर हिज फेलियर, बात है रीजन की, कारण की, उसके फेलियर का जो कारण है, तो सिंगुलर है तो आंसर आ जाएगा वॉज एक्सेसिव एब्सेंसेज। क्लियर है, नोट कर लो। तो मेन सब्जेक्ट जो होगा उसके अकॉर्डिंग, ये तो सबको पता था, बेसिक कॉन्सेप्ट था। रूल फॉर नाउन्स दैट डू नॉट हैव सिंगुलर फॉर्म्स, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके सिंगुलर फॉर्म नहीं होते, ठीक है। प्लूरल वर्ब्स आर रिक्वायर्ड फॉर मैनी नाउन्स दैट हैव नो सिंगुलर फॉर्म, जिनके कोई भी सिंगुलर फॉर्म नहीं होते, जैसे कि प्रोसीड्स, गुड्स, एसेज, रिमेन्स, क्रेडेंशियल्स, प्रीमाइसेज, गॉगल्स, ये तो पढ़े होंगे, पर मैंने वो वाले वर्ड यहाँ पे कवर कराए जो नाउन में नहीं बताए थे। गॉगल्स तो आपने लिखा ही होगा, पैंट्स ये तो आपको पता ही होगा, है ना, ट्राउजर्स ये तो आपको पता ही होगा, सीजर्स, तो ये देखने में ही प्लूरल लगते हैं और मीनिंग में भी प्लूरल होते हैं, इनका एस या ईएस भी नहीं हटा सकते। और वर्ब भी क्या रहते हैं, प्लूरल। टोंग्स, अमेंड्स मैंने पढ़ाया था कि नहीं, आल्म्स मैंने पढ़ाया था कि नहीं, ये हमेशा प्लूरल रहेंगे, ठीक है। द प्रोसीड्स ऑफ द मैजिक, तो किसके अकॉर्डिंग आएगा, प्रोसीड्स के अकॉर्डिंग, तो प्लूरल वर्ब, ठीक है। प्रोसीड्स ऑफ द मैजिक शो, प्रोसीड्स के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब आर। द गुड्स आर बीइंग, गुड्स के अकॉर्डिंग आर, ठीक है। मैंने ये भी बताया था, गुड, गुड का मतलब होता है प्रॉफिट, फायदा, ठीक है। और गुड्स का मतलब होता है जो आपका सामान हो, जो आपकी बिलोंगिंग्स हो, जो आपकी बिलोंगिंग्स हो, तो वो प्लूरल। क्लियर है भैया। डिस्पैच टुडे बाय गुड्स ट्रेन, ठीक है भैया। आगे चलते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फॉर कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन भी मैंने नाउन में पढ़ाया था आपको, चलो फिर से मैं बता देता हूं। कलेक्टिव नाउन के बारे में भी मैंने आपको नाउन में बताया था, लेकिन फिर से मैं बता देता हूं। देखो भैया, कभी भी कलेक्टिव नाउन आ जाए, ध्यान से देखो, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन होता क्या है, कलेक्टिव नाउन होता है भाई साहब हमारी जूरी, हमारी टीम, ठीक है, ये कलेक्टिव नाउन है। जूरी, टीम, ये कलेक्टिव नाउन है। क्लास, ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, जो ग्रुप से बने होते हैं। कभी भी कलेक्टिव नाउन आ जाए, कलेक्टिव नाउन यूनिटी शो कर दे। क्या शो करे, कलेक्टिव नाउन कभी भी आ जाए वो शो करे यूनिटी। क्या शो करे, यूनिटी, एकता, या यूनैनिमस डिसीजन ले ले, एक मत हो जाए। यूनैनिमस का मतलब होता है एक मत, यूनैनिमस हो जाए। या तो पॉजिटिव मीनिंग दे दे, पॉजिटिव, पॉजिटिव मीनिंग, कुछ अच्छा हो रहा हो, उस केस में कलेक्टिव जो नाउन होता है वो सिंगुलर वर्ब लेता है, सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, और पजेसिव केस अपने साथ इट्स लेता है, ठीक है। लेकिन अगर वो डिवाइड हो जाए मेरे दोस्त, डिवाइड हो जाए, अलग अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए, सेपरेट हो जाए, कुछ बुरा होने लगे, निगेटिव मीनिंग देने लगे, निगेटिव मीनिंग देने लगे, तो उस केस में मेरे दोस्त वो कैसी वर्ब लेता है, उस केस में वो प्लूरल वर्ब लेता है। और पजेसिव केस क्या होता है मेरे दोस्त, पजेसिव केस वो लेता है देयर, THEIR। कैसा पजेसिव केस लेता है, देयर। जब वो यूनाइट हो जाता है, अनैनिमस होता है, यूनिटी शो करता है, तो सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, इट्स आता है। जब वो डिवाइड हो जाता है तो प्लूरल हो जाता है, प्लूरल वर्ब लेता है, साथ में क्या आता है, देयर, साथ में क्या आता है, देयर आता है। तो ये कलेक्टिव नाउन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो व्हेन अ ग्रुप एक्ट्स एज अ यूनिट, यूनिट हो जाए, या द वर्ब शुड बी सिंगुलर। द कमेटी हैज एग्रीड, जब एग्री होगी तो पॉजिटिव मीनिंग, टू सबमिट इट्स रिपोर्ट, तो वर्ब बी सिंगुलर, पजेसिव केस इट्स। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीट्स वंस इन अ मंथ, जो बोर्ड है डायरेक्टर का वो महीने में एक बार मिलता है, तो नॉर्मली यूज हो रहा है। द फर्म इज वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड इन द कंट्री, मतलब बहुत ही नामी फर्म है, पॉजिटिव वर्ड। द मेजॉरिटी हैज मेड इट्स डिसीजन, देख रहे हो ना, यूनिटी शो कर रहा है, तो सिंगुलर। आगे, व्हेन द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर थॉट ऑफ एज एक्टिंग सेपरेटली, अलग अलग यूज हो जाए, द वर्ब शुड बी प्लूरल, वर्ब प्लूरल होगी। द टीम्स आर आर्ग्यूइंग ओवर,
टीम्स आर्ग्यू कर रही, आर्ग्यू बहस कर रही, तो ये निगेटिव मीनिंग। आर ओवर हु शुड बी द कैप्टन, तो इंडिविजुअल मेंबर्स इन द टीम आर आर्गुइंग, लड़ रहे हैं। द कमेटी वर नॉट इन एग्रीमेंट, जब एग्रीमेंट में नहीं है, यहाँ पे एग्री हो रहे थे, यहाँ नहीं है, तो ये निगेटिव मीनिंग आ गई। तो वर्ब क्या आ गया? प्लूरल। द कमेटी वर नॉट इन एग्रीमेंट ऑन द एक्शन टू बी टेकन। द ऑडियंस वर चीयरिंग एंड लाफिंग इवन क्राइंग, ठीक है, ऑडियंस चीयर कर रहे हैं, लॉफ कर रहे हैं और रो भी रहे हैं, तो सब अलग अलग कर रहे हैं, इंडिविजुअली यूज हो रहे हैं, तो वर्ब कैसी आ गई मेरे दोस्त? प्लूरल हो गए। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। कंपनी नेम्स में भी आइदर सिंगुलर और प्लूरल अकॉर्डिंग टू देयर, जो कंपनी नेम होते हैं, जो किसी कंपनी का नाम होता है, वो सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है अपने मीनिंग के हिसाब से। द प्लूरल फॉर्म एम्फेसाइजेस द इंडिविजुअल पर्सनल मेकिंग ऑफ द कंपनी, किसी की पर्सनल मेकिंग जो कंपनी की होती है उसके लिए आता है प्लूरल वर्ब। ठीक है, मुद्रा एंड कॉर्पोरेशन ये कंपनी का नाम है। हैव रिटेन द गुड विल ऑफ देयर कस्टमर्स, भाई सारे अलग अलग कस्टमर है ना, इंडिविजुअल कस्टमर है तो प्लूरल आ जाएगा। द ऑयल कॉर्पोरेशन पूरे कॉर्पोरेशन के रूप में यूज हो गया, इज लोकेटेड एट नारीमन पॉइंट मुंबई। आगे, रूल फॉर नाउन्स एक्सप्रेसिंग टाइम, मनी और क्वांटिटी, ऐसे नाउन जो टाइम, मनी, टाइम, डिस्टेंस, वेट, ठीक है, मनी या क्वांटिटी, इनके रूप में यूज हो और वो यूनिट के तौर पर यूज हो जाए, किसी एक यूनिट के तौर पर यूज हो जाए, वे नाउन्स एक्सप्रेसिंग पीरियड ऑफ टाइम। टाइम किसका यूनिट होता है? पीरियड का। अमाउंट का यूनिट क्या होता है? मनी। ठीक है, क्वांटिटी रूप में यूज हो जाए, कंसीडर्ड एज अ सिंगुलर यूनिट, सिंगुलर वर्ब्स आर यूज। जैसे कि आ जाए मीटर, मीटर किसकी यूनिट होती है? डिस्टेंस की। तो जब भी मीटर डिस्टेंस की बात करने लगे, अगर आ जाए सेकेंड अगर टाइम की बात करने लगे, अगर आ जाए रुपी अगर अमाउंट की बात करने लगे, तो वो एज ए यूनिट यूज होता है और वर्ब सिंगुलर लेता है। अगर यूनिट के रूप में यूज नहीं होगा तो फिर प्लूरल आएगा। जैसे कि RS10 सीम्स टू मच फॉर द जॉब, जो 10 रुपया है बहुत ज्यादा दिखता है जॉब के लिए। 3 months इज अ लॉन्ग टाइम, देखो टू वेट, 3 months भले प्लूरल है लेकिन वर्ब सिंगुलर। द नंबर ऑफ बोर्ड मेंबर्स इज वेरी स्मॉल, जो नंबर है बोर्ड मेंबर्स का बहुत कम है। द RS 1 lakh वॉज एन इनहेरिटेंस फ्रॉम माई फादर, मेरे पापा की संपत्ति के रूप में प्राप्त हुआ। यस, 5 मीटर इज एम्पल फॉर अ सूट, किसी सूट के लिए 5 मीटर पर्याप्त है, मोर देन इनफ है। आगे, आफ्टर सच एक्सप्रेशन एज 1/2 2/3 ऑफ अ पार्ट ऑफ मेजॉरिटी। अब इनकी बात करते हैं। अब हेडिंग लगा लो, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन। किसका कॉन्सेप्ट होता है? फ्रैक्शन का। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन और परसेंट का, परसेंटेज नहीं, परसेंट। ठीक है भैया, फ्रैक्शन। अगर हम बात करें, पहले तो ये समझो, अगर हम लिखें 1/3 1:3, तो इसका मतलब है 1/3, इसका मतलब है 33.33%, ये तो हुआ। अगर यहां पे लिखा होता 1/4, क्या लिख देते? मैंने लिखा होता 1/4, है ना, सॉरी, लिखा होता 1/4, है ना, तो इसका मतलब होता है 1/4 मतलब 25%, ये तो आपको पता ही होगा। अगर लिखा होता 3/5, ये लिखा होता 3:5, गलत हो रहा है बार बार, 3:5, तो इसका मतलब क्या होता है? 3/4, 3/5 मतलब 60%, ये तो आपको पता ही है। चलो, पहली चीज ये, ठीक है। अब देखो, डेप्थ में देख लो, अगर कोई फ्रैक्शन आ जाए 1 के बाद, 1 लिखा है, 1 के बाद कोई फ्रैक्शन आएगी तो वो सिंगुलर रहेगी। 1 के बाद कोई फ्रैक्शन आएगी तो सिंगुलर रहेगी। जैसे कि 1/3, 1/3, 1/4, 1/4, है ना, 1/6 सिंगुलर आ रहा है। देखो, फ्रैक्शन पीछे सिंगुलर। लेकिन 1 के अलावा कुछ आ जाए, 1 के अलावा कुछ आ जाए, जैसे कि 2 आ जाए, 3 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, या कुछ भी आ जाए, n आ जाए, इनके बाद कोई फ्रैक्शन आ जाए, इनके बाद मेरे दोस्त कोई, वो फ्रैक्शन हमेशा प्लूरल,
प्लूरल रहेगी। ठीक है, उस केस में जैसे कि 2/3, तो उसे हम लिखेंगे 2/3, थर्ड नहीं 3/4, तो लिखेंगे 3/4, एस लगा देंगे। 5/10, तो क्या लिखेंगे 5/10, पहली चीज, पहली चीज। ठीक है, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था नाउन का कि सिंगुलर आएगा या प्लूरल। अब मेन है वर्ब का कॉन्सेप्ट। कभी भी कोई फ्रैक्शन आ जाए, फ्रैक्शन, या कभी भी परसेंट आ जाए, परसेंटेज नहीं परसेंट, फ्रैक्शन या परसेंट आ जाए, ये अपने बाद वाले ये अपने बाद वाले ये अपने बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लेते हैं। किसके अकॉर्डिंग? अपने बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लेते हैं। ये कभी भी आते हैं तो अपने बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लेते हैं। किसके अकॉर्डिंग वर्ब लेंगे? अपने नाउन, अपने बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग। अगर अगर किसी फ्रैक्शन अगर किसी फ्रैक्शन या परसेंट के बाद अगर नाउन सिंगुलर है मेरे दोस्त, तो वर्ब सिंगुलर आएगा अपने बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग। ठीक, अगर नाउन प्लूरल है, अगर नाउन मेरे दोस्त प्लूरल है, तो उस केस में वर्ब क्या रहेगी? उस केस में वर्ब रहेगी प्लूरल। ठीक है, अगर नाउन अनकाउंटेबल है, यूसीएन अनकाउंटेबल नाउन है, तो उस केस सिंगुलर रहेगी। नोट करो, नोट करो, वर्ब क्या रहेगी उस केस में? सिंगुलर। कैसी रहेगी? सिंगुलर। जैसे कि मैं बोलता 1/4 ऑफ दिस एप्पल इज ऑब्लिक आर रोटेन। दूसरा क्वेश्चन मैंने बोला 1/4 ऑफ these apples is oblique are rotten। अब बताओ क्या आएगा? बताओ, जल्दी से बता दो, मजा आ जाएगा। बताओ, 1/4 ऑफ दिस एप्पल इज ऑब्लिक आर रोटेन, 1/4 ऑफ दीज एप्पल्स इज ऑब्लिक आर रोटेन। अब देखो यहां पे उसके बाद वाले नाउन, यहां पे दिस एप्पल क्या आया है? सिंगुलर, सिंगुलर, तो इसके हिसाब से क्या आएगा? इज। यहां पे दीज एप्पल्स क्या है? प्लूरल, तो इसके हिसाब से क्या आएगा? आर। नोट करो दोस्त, नोट करो जल्दी से। तो कभी भी फ्रैक्शन आ जाए या परसेंट आ जाए, उसके बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग, अगर उसके बाद नाउन सिंगुलर आएगा तो वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल आएगा तो वर्ब प्लूरल आएगी। नोट करो। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, यही था फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। After such expression as 1/2, 2/3, a part of, majority, use a singular verb if a singular noun follows। अगर सिंगुलर नाउन आएगा तो सिंगुलर वर्ब। यूज अ प्लूरल वर्ब व्हेन प्लूरल नाउन फॉलोज द ऑफ। अगर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आएगा तो प्लूरल वर्ब, और अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो सिंगुलर वर्ब। अ पार्ट ऑफ द ऑफिस, तो ऑफिस के अकॉर्डिंग इज क्लोज। 2/3, पहले तो 2/3 होगा। ऑफ द मेलिंग, मेलिंग लिस्ट, सिंगुलर है तो हैज आ जाएगा। आ मेजॉरिटी ऑफ 3500 इंडिकेट्स, 3500 सिंगुलर है तो आंसर इंडिकेट्स आ जाएगा हिज पॉपुलैरिटी इन द कंस्टिट्यूएंसी। ठीक है, अब प्लूरल, पार्ट ऑफ द वॉल्स, वॉल्स के अकॉर्डिंग आर आ गया, टू बी पेंटेड। 2/3 ऑफ अवर वर्कर्स, वर्कर्स के अकॉर्डिंग लिव आ जाएगा, प्लूरल वर्ब। द मेजॉरिटी ऑफ अवर स्टाफ मेंबर्स, मेंबर्स के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब। तो इनके बाद अगर नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, नाउन अनकाउंटेबल तो वर्ब सिंगुलर। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि ये सारी चीजें आपको डेप्थ में समझ में आ गई होंगी। और जो बच्चा अच्छे से हैंड रिटन नोट्स बनाएगा, वो बच्चा हमें इस नंबर पे मैसेज करे 6391467420। आगे चलो, आगे चलो मेरे दोस्त। ठीक है, रूल्स ऑफ फॉर द नंबर। ओहो, अब देखो एक इंपॉर्टेंट रूल है। एक होता है द नंबर ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, द नंबर ऑफ, है ना।
एक होता है आ नंबर ऑफ, आ नंबर ऑफ, एक होता है द नंबर ऑफ, एक होता है आ नंबर ऑफ। ठीक है, द नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आता है या जो प्रोनाउन आता है वो हमेशा कैसा रहता है, प्लूरल। आ नंबर ऑफ के बाद, आ नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आता है या जो प्रोनाउन आता है, प्रोनाउन, प्रोनाउन है ना, वो कैसा रहता, प्लूरल। नाउन या प्रोनाउन दोनों के बाद प्लूरल रहता है। लेकिन द नंबर ऑफ के बाद जो वर्ब आती है वो वर्ब सिंगुलर रहती है। वो आ नंबर ऑफ के बाद जो मेरे दोस्त वर्ब आती है वो वर्ब प्लूरल रहती है। इतना नोट करो, इतना नोट करो, आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। आ नंबर ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल, वर्ब क्या आती है, प्लूरल आती है। इतना नोट करो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, आगे। रूल्स फॉर द नंबर, द एक्सप्रेशन द नंबर हैज अ सिंगुलर मीनिंग एंड रिक्वायर्स अ सिंगुलर वर्ब, वेयर द एक्सप्रेशन अ नंबर हैज अ प्लूरल मीनिंग एंड टेक्स प्लूरल वर्ब। नाउन दोनों के बाद प्लूरल आएगा, लेकिन द नंबर आपके बाद वर्ब सिंगुलर और आ नंबर आपके बाद वर्ब प्लूरल। ठीक है, द नंबर ऑफ बोर्ड मेंबर्स, तो नाउन प्लूरल आ गया लेकिन वर्ब सिंगुलर, इज वेरी स्मॉल, वर्ब सिंगुलर। ठीक है, आ नंबर ऑफ बोर्ड मेंबर्स, अब बात आ नंबर है तो नाउन भी प्लूरल वर्ब भी प्लूरल, वर्ब एब्सेंट। द नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज स्टिल टू बी एग्जीक्यूटेड इज एस्टिमेटेड एंड नियरली 100। आ नंबर ऑफ आवर स्टाफ, आर, अब आ नंबर ऑफ आ गया तो आर, द नंबर ऑफ आया तो सिंगुलर, तो द नंबर ऑफ आएगा तो वर्ब सिंगुलर रहेगी, आ नंबर ऑफ आएगा तो वर्ब प्लूरल रहेगी। ठीक है, आगे। इन सेंटेंसेज कंटेनिंग द वर्ड्स वन ऑफ, अब आते हैं वन ऑफ के रूल में। बहुत बेहतरीन रूल है वन ऑफ या वन ऑफ द। ठीक है, वन ऑफ या वन ऑफ द बहुत बेहतरीन रूल है, इसी में बताते हैं। ठीक है, कभी भी आपके पेपर में वन ऑफ आ जाए, क्या आ जाए, वन ऑफ, है ना। वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो नाउन हमेशा प्लूरल रहता है, लेकिन जो वर्ब आती है मेरे दोस्त, वर्ब कैसी रहती है, सिंगुलर, सिंगुलर। ठीक है, जैसे कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज ऑब्लिक हैव क्रैक्ड द एग्जाम। अब बताओ क्या आएगा, अब बताओ क्या आएगा। मैंने बताया वन ऑफ आएगा तो नाउन तो प्लूरल आ गया, प्लूरल नाउन आ गया, लेकिन वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए, सिंगुलर। तो ये आंसर क्या आएगा, हैज। अब इसी में एक एक्सेप्शन है, कभी भी वन ऑफ आ जाए, ठीक है, उसके बाद नाउन, आपको पता है नाउन कैसा आता है, प्लूरल। उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, क्या आ जाए, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, है ना। तो अब वर्ब कैसी आती है, अब वर्ब कैसी आती है, प्रोनाउन में मैंने पढ़ाया था, लेकिन फिर से मैं बता दूं, जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है आरपी, वो होता क्या है, ये तो आपने पढ़ा होगा, हु, हुम, विच, दैट, ये होते रिलेटिव प्रोनाउन, है ना। विच, दैट, हुएवर, हुम एवर, ये रिलेटिव प्रोनाउन। जब रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो तो ये अपने एंटीसीडेंट, किसके अकॉर्डिंग वर्ब लेते हैं, अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग, अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग वर्ब लेते हैं। अब आपको लगेगा एंटीसीडेंट क्या होता है, अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग वर्ब लेते हैं। अब आपको लगेगा एंटीसीडेंट क्या होता है, एंटीसीडेंट होता है, एंटीसीडेंट होता है रिलेटिव प्रोनाउन से, आरपी से जस्ट पहले वाला सब्जेक्ट, रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले वाला सब्जेक्ट, ये होता है एंटीसीडेंट। रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले वाले सब्जेक्ट को हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। तो किसके अकॉर्डिंग वर्ब लेता है, एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु हैड ऑब्लिक हैव selected in SSC is coming, is coming। ठीक है,
क्लियर है? अब बताओ क्या आएगा, पहली वाली वर्ब तो प्लूरल आएगी, दूसरी सिंगुलर। अब देखो वन ऑफ के बाद नाउन कैसा आया, प्लूरल, फिर क्या आ गया, हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग वर्ब लेता है। एंटीसीडेंट क्या होता है, जस्ट पहले वाला सब्जेक्ट। तो हु से जस्ट पहले क्या आया, फ्रेंड्स। फ्रेंड्स क्या है मेरे दोस्त, प्लूरल है। फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है। जब ये प्लूरल है, जब ये प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। और जो बाद वाली वर्ब है वो तो सिंगुलर वन के अकॉर्डिंग आएगी, वो तो पता ही है। तो हैज की जगह क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। यही था वन ऑफ का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो लिखा था वन ऑफ या वन ऑफ द आएगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और नाउन प्लूरल आएगा। वन ऑफ द रीजंस फॉर हिज डिमोशन इज हिज केयरलेसनेस, उसकी लापरवाही। वन ऑफ द पेन्स, पेन्स प्लूरल है लेकिन वर्ब सिंगुलर, इज मिसिंग फ्रॉम माई डेस्क, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। द सेंटेंसेस कंटेनिंग फ्रेजेस वन ऑफ दोज हु या वन ऑफ द थिंग्स दैट, तो ये दैट क्या है, ये हु क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो वर्ब कैसी आती, प्लूरल आती। ही इज वन ऑफ दोज मैनेजर्स हु फेवर इंक्रीजिंग द स्टॉप, तो दोज के अकॉर्डिंग, क्योंकि हु का एंटीसीडेंट क्या है, मैनेजर्स, उसके अकॉर्डिंग फेवर आ जाएगा, ठीक है। आगे, मिस्टर वर्मा इज वन ऑफ ऑफिसर्स हु इज अकम्पनिंग मी, वन ऑफ ऑफिसर, वन ऑफ अवर ऑफिसर्स हु का एंटीसीडेंट क्या है, ऑफिसर्स, तो इस वजह से क्या आएगा, आर, हु आर अकम्पनिंग मी, ठीक है। Here favor agrees with those in the phrase one of those who, those is the plural object of the preposition of in the subordinate clause who favor the relative pronoun who is the subject and must agree with its antecedent. He is one of our employees who are always alert, ठीक है। who का antecedent क्या है, एम्प्लॉयज है, तो एम्प्लॉयज प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग आर। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। आगे आगे, हाउएवर व्हेन ओनली प्रेसीड्स वन ऑफ, कभी भी ओनली आ जाए, ओनली वन ऑफ, ओनली वन ऑफ, तो उस केस में नाउन तो प्लूरल आएगा, नाउन तो प्लूरल आएगा, फिर कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, कुछ भी आ जाए, वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगी। उस केस में नाउन तो प्लूरल आएगा, लेकिन उसके बाद भाई साहब कुछ भी आ जाए, नाउन तो प्लूरल आएगा लेकिन उसके बाद भाई कुछ भी आ जाए, तो उस केस में वर्ब क्या रहेगी, वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगी। रमेश इज ओनली वन ऑफ आवर एम्प्लॉयज, नाउन तो प्लूरल आ गया, हु आ गया, लेकिन यहाँ पे आया ओनली वन, केवल एक, तो हु इज ऑलवेज अलर्ट, जो हमेशा क्या रहता है, अलर्ट, क्योंकि वर्ब इस केस में हमेशा सिंगुलर रहेगी, हमेशा सिंगुलर रहेगी। वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी मेरे दोस्त, कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। क्लियर है भाई? आगे चलें, आगे चलें, चलो भाई आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, कुछ रूल्स और बच रहे हैं, ठीक है। मिस्टर वर्मा इज द ओनली वन ऑफ, फिर से द ओनली वन आ गया, तो वर्ब कैसी रहेगी, वो ऑफ ऑफिसर्स अकम इज ऑब्लिक आर, यहाँ पे इज आ जाएगा, ऑफिसर्स ऑफ अवर ऑफिसर्स इज अकम्पनिंग मी। रूल ऑफ सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल वर्ब्स, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन मीनिंग में प्लूरल होते हैं, जैसे कि जेंट्री, मेटल, पोल्ट्री, अल्फाबेट्स, ऑफ स्प्रिंग, और देखो और मैं बताऊं, फोक, प्यूपल, प्यूपल, चिल्ड्रेन, देखने में तो सिंगुलर लगेंगे, अच्छे से लिख देता हूं, प्यूपल है ना, प्यूपल, चिल्ड्रेन, देखने में तो प्लूरल लगते हैं। इन्फेंट्री, इन्फेंट्री, ठीक है, जेंट्री हो गया, वर्मिन, वर्मिन है ना, सिवेलरी, देखने में तो प्लूरल, सॉरी, देखने में तो सिंगुलर लगते हैं लेकिन मीनिंग में प्लूरल होते हैं, वर्ब कैसी लेते हैं, प्लूरल। दीज पोल्ट्री आर रेडी फॉर सेल, दीज आर, और इसमें कैटल, कैटल आया, और इनमें एस या ई एस भी नहीं लगा सकते कि एस या ई एस लगा लो, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल है। जब ये ऑलरेडी प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लेंगे, ठीक है भैया। These poultry are ready for sale. There are 26 alphabets in English. The cattle are grazing near the canal. ठीक है भैया। अब देखो, अब एक चीज और समझो, यहाँ पे एक चीज आया देयर, देयर का भी कॉन्सेप्ट समझो। देयर जो होता है, देयर मैंने प्रोनाउन में भी बताया था, देयर हमेशा,
देयर हमेशा, तो आप लोग प्रोनाउन और नाउन और आर्टिकल पढ़ लेना, इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। देयर हमेशा अपने बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग, देयर हमेशा अपने बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग, देयर हमेशा अपने बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लेता है। देयर हमेशा अपने बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लेता है। ठीक है, देयर के बाद सिंगुलर नाउन होगा तो वर्ब सिंगुलर, देयर के बाद प्लूरल नाउन होगा तो वर्ब प्लूरल। यहाँ पे देखो देयर के बाद 26 अल्फाबेट जो कि प्लूरल था, तो वर्ब के आगे प्लूरल। ठीक है, देयर हमेशा अपने बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लेता है। ठीक है, अब देखो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं। ठीक है, जो हमेशा सिंगुलर होते हैं इनको हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल। ठीक है, सर्टेन नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर एंड फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब्स, these are not used in plural sense and do not take on plural verbs. For example के लिए here, issue, advice, information, scenery, luggage, mischief, bread, abuse, furniture, land, business, machinery, poultry, stationery। पोल्ट्री हटाओ यहाँ से, पोल्ट्री हटाओ, पोल्ट्री हटा दो भाई यहाँ से। पोल्ट्री की जगह है, सॉरी 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 सॉरी, पोल्ट्री हटा के पोल्ट्री की जगह लिखो पोएट्री। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, पोएट्री होना चाहिए था, पोएट्री। ठीक है भैया, पोएट्री। ठीक है, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, ये हमेशा सिंगुलर रहते हैं और वह भी सिंगुलर रहते हैं। जैसे कि हर हेयर हैज टर्न्ड ग्रे, ना उसके जो हेयर हैं अब ग्रे हो गए, हेयर हमेशा सिंगुलर रहेगा, वह भी सिंगुलर। द सीनरी ऑफ कसोल इज ब्यूटीफुल, जो कसोल की सीनरी है, सीनरी हमेशा सिंगुलर। इज देयर एनी इंफॉर्मेशन, एनी इंफॉर्मेशन हमेशा सिंगुलर। ऑल द मशीनरी ऑलवेज सिंगुलर इज ओल्ड। आई हैव सोल्ड ऑल द फर्नीचर हमेशा सिंगुलर, दैट वाज यूजलेस। माई लगेज इज लाइंग एट द बस स्टैंड। ठीक है, काउंटेबल नाउन्स हैव प्लूरल फॉर्म्स एंड कैन बी यूज्ड विद आई एन। अनकाउंटेबल नाउन डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स एंड कैन नॉट बी यूज्ड विद आई एन, ये मैंने बताया ही था। ठीक है, वी से बुक्स बट वी डू नॉट से मिल्क्स। ठीक है, ये तो पता ही था। द फॉलोइंग नाउन्स आर यूजुअली अनकाउंटेबल इन इंग्लिश, जैसे कि एडवाइस, न्यूज, ये मैंने बताया ही था। इनके साथ आ और एन नहीं आता, अगर आ एन आएगा तो कुछ एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। ही गेव मी एन एडवाइस गलत है, इसको अगर हमें सही करना होता तो आप पीस ऑफ एडवाइस या कुछ एक्स्ट्रा डिटर्मिनेट जोड़ देते जो अनकाउंटेबल के साथ आता है। ही गेव मी सम एडवाइस। ठीक है, द सीनरीज गलत हो गया, क्या आएगा, द सीनरी आ जाएगा। हियर इज वेरी गुड, जो सीनरी है यहाँ पे बहुत अच्छी है। आगे चलो, ईच एवरी, आइदर, नाइदर, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ईच एवरी के बारे में शायद मैंने प्रोनाउन में पढ़ाया था, पर फिर से मैं बता दूं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, कभी भी थोड़ा सा बताऊंगा, है ना। ईच या एवरी आ जाए, ईच या एवरी आ जाए, इनके तुरंत बाद अगर नाउन आ जाए तो वो नाउन क्या रहता है, सिंगुलर, और वर्ब भी रहता है सिंगुलर। ईच और एवरी का मतलब प्रत्येक। ठीक है भैया, सिंगुलर। लेकिन अगर ईच या एवरी को हम ऑफ से जोड़ दें, ईच को भी ऑफ से जोड़ दें, एवरी को भी ऑफ से, तो पहली चीज, एवरी को हम ऑफ से नहीं जोड़ सकते। जब भी एवरी को हम ऑफ से जोड़ेंगे तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा एवरी वन ऑफ से या एनी ऑफ से। तो ईच ऑफ को जब हम ईच को ऑफ से जोड़ेंगे तो इस केस में जो नाउन या प्रोनाउन होता है वो दोनों क्या रहता है, प्लूरल रहता है। और वर्ब हमारी कैसी रहती मेरे दोस्त, वर्ब हमारी सिंगुलर रहती, वर्ब हमारी सिंगुलर। ठीक है, एवरी वन ऑफ जब भी आता है तो वहां भी इन दोनों में भी नाउन या प्रोनाउन जो रहता है, नाउन या प्रोनाउन जो रहता है वो प्लूरल रहता है, और वर्ब यहाँ भी क्या रहती है, सिंगुलर। मैंने पढ़ाया था, एडजेक्टिव में फिर से पढ़ाऊंगा, और अंतर भी मैंने बताया था ईच और एवरी में क्या अंतर होता है। ठीक है भैया, नोट कर लो, नोट करो। अब देखो आगे, अब बात करते हैं आइदर और नाइदर की। आइदर का मतलब होता है दो में से एक, नाइदर का मतलब होता है मेरे दोस्त दो में से एक भी नहीं। कभी भी आइदर या नाइदर आता है तो इनके तुरंत बाद अगर नाउन आ जाए, ऑफ ना आ जाए, तो नाउन सिंगुलर रहता है और वर्ब भी सिंगुलर रहता है ना, वर्ब भी सिंगुलर रहता है। लेकिन आइदर और नाइदर को अगर हम ऑफ से जोड़ दें, आइदर और नाइदर को अगर हम ऑफ से जोड़ दें, तो उस केस में जो नाउन होता है,
नाउन क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, नाउन प्लूरल हो जाता है लेकिन वर्ब तब भी सिंगुलर रहती है। नाउन या प्रोनाउन प्लूरल हो जाता है लेकिन वर्ब जो होती है तब भी सिंगुलर रहती है। ठीक है, वर्ब तब भी क्या रहती है, सिंगुलर। जैसे कि ईच एवरी आइदर नाइदर, द वर्ड्स ईच एवरी आइदर नाइदर यूज्ड एज प्रोनाउंस और एल्स एडजेक्टिव आर ऑलवेज सिंगुलर एंड रिक्वायर सिंगुलर वर्ब्स। ईच ऑफ देम, देखो नाउन प्लूरल आया, सॉरी प्रोनाउन प्लूरल आया लेकिन वर्ब सिंगुलर। डज हैव पॉलिटिकल एम्बिशन, एम्बिशन सबके पास राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं तो हैं। ईच एम्प्लॉय, ईच के तुरंत बाद नाउन आ गया सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लियरिंग द ईच डेस्क इन द इवनिंग। नाइदर ऑफ द बॉयज इज एलिजिबल फॉर टेकिंग द एग्जामिनेशन, नाइदर बॉय इज एलिजिबल फॉर सिलेक्शन। If a parenthetical each follows a plural noun or pronoun, the verb should be singular. अब देखो भैया, देखो कभी भी ईच आ जाए, ये समझो ऐसे, ईच से पहले कोई नाउन आ जाए, ईच से पहले कोई नाउन आ जाए या प्रोनाउन आ जाए, कभी भी ईच आ जाए, ईच से पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाए, ईच से पहले अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा तो वो नाउन या प्रोनाउन मेरे दोस्त कैसा रहेगा, प्लूरल रहेगा। ईच से पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा तो वो नाउन या प्रोनाउन मेरे दोस्त प्लूरल रहेगा। उस केस में वर्ब भी क्या रहेगी, प्लूरल रहेगी। जैसे कि ईच से पहले आ गया मेंबर्स तो नाउन भी प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल आ गया, फील देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ईच से पहले क्या आया, दे क्या है, प्लूरल, दे के लिए क्या आया, हैव, दे ईच हैव देयर ओन प्रॉब्लम, द मेंबर्स ईच फील देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये एक्सेप्शनल केस है, इसको याद कर लेना, ये मेंस में एक दो बार आ चुका है तो आपके लिए काम आएगा। ठीक है भैया, आगे चलते आगे। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। आगे, ऑल, एनी, मैनी, ऑल, एनी, मोर, मोस्ट, सम में बी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन द मीनिंग एंड वर्ब्स। ठीक है, अकॉर्डिंगली। मैनी, पहले तो हम बात करते हैं मैनी और मच की। ठीक है, पहले हम बात करते हैं मैनी और मच की। मैंने मैनी और मच पहले भी बताया था। मैनी जो होता है वो नंबर बताता है और मच जो होता है वो क्वांटिटी बताता है, क्वांटिटी। ठीक है, मैनी के बाद कभी भी जो नाउन आता है, मैनी के बाद कभी जो नाउन आता है वो नाउन कैसा आता है मेरे दोस्त, प्लूरल। और वर्ब भी कैसी आती है, प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल आती है। ठीक है, मच के बाद मेरे दोस्त नाउन कभी भी आता है तो वो नाउन अनकाउंटेबल नाउन होता है और अनकाउंटेबल नाउन आ जाता है तो वर्ब कैसी आ जाती है, सिंगुलर आ जाती है, पहली चीज। इसमें एक एक्सेप्शनल केस ये होता है कि कभी भी मैनी के बाद आर्टिकल आ या एन आ जाए। मैनी सिर्फ एक केस में सिंगुलर होता है, जब मैनी के बाद आर्टिकल आ या एन आ जाता है तो उस केस में जो नाउन होता है वो नाउन भी सिंगुलर आता है और उस केस में जो वर्ब होती है वो वर्ब भी सिंगुलर होती है। ठीक है, क्लियर है, यही बोला गया। अब देखो दूसरी चीज, कभी भी ऑल आ जाए, ऑल है ना, ऑल के बाद अगर काउंटेबल नाउन आ जाए, काउंटेबल नाउन, और ऑल के बाद अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, क्या आ जाए, अनकाउंटेबल नाउन। ऑल और सम दोनों के लिए यही रूल है, ऑल और सम। ठीक है, ऑल के बाद जब भी काउंटेबल नाउन आएगा वो कभी भी सिंगुलर नहीं होता, वो हमेशा प्लूरल। ऑल स्टूडेंट नहीं होगा, ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, ऑल रूपी नहीं होगा, ऑल रुपीज। ऑल मैन नहीं होगा, ऑल मेन। ऑल बॉय नहीं होगा, ऑल बॉयज। ऑल गर्ल नहीं होगा, ऑल गर्ल्स। याद रखना, उस केस में वर्ब भी क्या रहती है, प्लूरल। ठीक है, लेकिन ऑल के बाद जब अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, जैसे मनी, राइस, सम मनी, सम राइस, ऑल मनी, ऑल राइस, वो प्लूरल नहीं होगा। उस केस में मेरे दोस्त जब अनकाउंटेबल है तो वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। कैसी आती है, सिंगुलर। ठीक है भैया, सिंगुलर वर्ब आती है। ये देखो, ऑल, एनी, मोर, मोस्ट, सम में भी सिंगुलर, प्लूरल वो मीनिंग के हिसाब से उसके बाद जो आएगा। सम ऑफ द बुक्स, बुक्स प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आ गई, सीम टू ओल्ड। ठीक है, प्लूरल वर्ब आ गई। क्लियर है, क्लियर है, आगे। सम ऑफ द फूड, फूड अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर वर्ब आगे। इज नॉट
गुड। ऑल द टाइपिंग टाइपिंग के हिसाब से ये एक एक्टिविटी है, अनकाउंटेबल नाउन है, वर्ब सिंगुलर आएगी। हैज बीन फिनिश्ड। ऑल द रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स प्लूरल है तो हैव आएगा, हैव बीन टाइप्ड। मोस्ट ऑफ द गुड्स, गुड्स प्लूरल है तो हैव आ जाएगा। मोस्ट ऑफ द स्टॉक, स्टॉक सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है तो हैज बीन सोल्ड। बट मोर ऑफ दीज शर्ट्स, शर्ट्स प्लूरल है तो आर आ जाएगा, आर ड्यू। ठीक है। द टाइटल ऑफ बुक्स और मैगजीन्स आर कंसिडर्ड सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर। टाइटल कभी भी बुक का टाइटल हो या कोई मैगजीन हो, जैसे कि थ्री इडियट्स, थ्री इडियट्स, देखने में तो ये प्लूरल लग रहा है कि ऐसा आ रहा है, देखने में तो प्लूरल लग रहा है कि ऐसा आ रहा है, लेकिन ये हमेशा सिंगुलर रहता है। जैसे कि टू स्टेट्स, देखने में तो मेरे दोस्त प्लूरल लग रहा है, लेकिन लास्ट में ऐसा आ रहा है तो ये सिंगुलर हो जाएगा। जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स, ये टाइटल है न्यूज़पेपर का, देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन सिंगुलर होगा। स्टिल हैज वाइड सर्कुलेशन। द सिल्वा ट्रायोलॉजी है, ट्रायोलॉजी सॉरी द सिवा ट्रायोलॉजी जब बेस्ट सेलर, देखने में प्लूरल लगेगा लेकिन मीनिंग हमेशा क्या रहेगी, सिंगुलर। वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। आगे चलते हैं आगे, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। द ऑलवेज सिंगुलर वर्ड्स विच टेक सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन। ठीक है। जैसे कि एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, एनीवन, एवरीवन, नो वन, ये हमेशा सिंगुलर रहेगा। ठीक है। बडी वाला और वन वाला ही लेता है, हिज लेता है, थिंग वाला इट लेता है, इट्स लेता है, मैंने बताया था। ठीक है। ये हमेशा सिंगुलर। समथिंग इन रॉन्ग विद हिम दिस डेज, एवरीबडी इन द ऑफिस हैज टिकट्स, एवरीवन इज रिक्वायर्ड टू क्लियर देयर ड्यूज, नोबडी नोज द ट्रबल आई हैव सीन, नो वन इज इंटाइटल्ड टू हैव हिज डेब्ट्स कैंसल्ड। ये सारी चीजें। रूल्स फॉर रिलेटिव प्रोनाउन, मैंने बताया था जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ये अभी मैंने बताया, वो हमेशा अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग वर्ब लेता है। एंटीसीडेंट, अब एंटीसीडेंट क्या होता है, जस्ट पहले वाला सब्जेक्ट, यही बताया। अ रिलेटिव प्रोनाउन इज वन विच एस्टेब्लिशेस अ रिलेशनशिप बिटवीन टू सब्जेक्ट्स, दो सब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप बताता है। हु, विच, दैट, हुम, ये होते हैं। व्हेन इट इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इट टेक्स अ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब टू अकॉर्ड विद इट्स एंटीसीडेंट, अपने एंटीसीडेंट के अनुसार। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर यूज अ सिंगुलर वर्ब एंड सो ऑन। मीसल्स इज एमंग द डिजीजेस दैट, अब दैट का एंटीसीडेंट क्या है, डिजीजेस, डिजीजेस है प्लूरल, तो आंसर क्या आएगा, आर। ठीक है। इनडेफिनिट प्रोनाउन आपको पता, फ्यू, सेवरल, बोथ, ऑल, मैनी, वेरियस, ये हमेशा प्लूरल रहते हैं। फ्यू, सेवरल, बोथ, ऑल, मैनी, वेरियस, ये हमेशा प्लूरल होते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं। फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, हमेशा प्लूरल। ठीक है। लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, हमेशा अनकाउंटेबल सिंगुलर रहेगा, यही अंतर है। एडजेक्टिव में और ज्यादा डेप्थ में मैं बताऊंगा। ठीक है। फ्यू आर रेडी टू वर्क, वेरियस डिपार्टमेंट्स वर ओपन, ऑल द स्टूडेंट्स एग्री टू हेल्प हिम, ये मैंने बताया। ऑल एक जगह सिंगुलर होता है जब उसके साथ अनकाउंटेबल नाउन आता है। मैनी एक जगह सिंगुलर होता है जब मैनी के बाद आ या एन आता है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब चलते हैं आखिर लास्ट में। ठीक है। मैनी के बाद कभी भी नंबर आएगा तो नाउन प्लूरल और प्लूरल वर्ब। ठीक है। आ मैनी आएगा तो नाउन प्लूरल, प्लूरल वर्ब। मैनी आ जाएगा तो नाउन सिंगुलर और सिंगुलर वर्ब। द मैनी या द नंबर आ जाएगा, नाउन प्लूरल, द मैनी, देख रहे हो नया है। द मैनी कभी लिख के आ जाए तो नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर। मोर देन वन, ये कॉन्सेप्ट है बेहतरीन। कभी भी आपके पेपर में मोर देन वन आ जाए, फिर कभी भी आपके पेपर में मोर देन वन की जगह टू, टू आ जाए, थ्री आ जाए, फोर आ जाए, है ना, फिर आपके पेपर में मोर देन, सॉरी, मोर के तुरंत बाद, हाँ, कभी भी आपके पेपर में मोर के तुरंत बाद, क्या हो रहा है, मोर के तुरंत बाद नाउन आ जाए, फिर देन आ जाए, फिर वन आ जाए, ये तीन कॉन्सेप्ट होते हैं मोर के। ठीक है। तो मोर देन वन आएगा तो इस केस में जो नाउन होता है नाउन सिंगुलर आएगा, और वर्ब कैसी आएगी, वर्ब भी सिंगुलर आएगी, ये तो पता ही था। ठीक है। मोर देन टू आएगा, थ्री आएगा या फोर आएगा तो इस केस में जो नाउन होता है मेरे दोस्त, नाउन प्लूरल होता है, और वर्ब कैसी आती है, वर्ब कैसी आती है, प्लूरल। ठीक है।
ये तो पता था, 2 3 4 के बाद नाउन प्लूरल। लेकिन मोर के तुरंत बाद जब नाउन आ जाए उस केस में नाउन क्या आता है, प्लूरल। फिर देन वन आ जाए तो भले वन आ रहा हो, भले वन आ रहा हो, लेकिन वर्ब तब भी प्लूरल आएगी, वर्ब तब भी प्लूरल आएगी। नोट करो, नोट करो मेरे दोस्त। आहा, चलो भाई आगे चलते हैं। मैंने बता दिया मोर के तुरंत बाद तो मोर पर्सन नहीं आएगा, पर्सन्स आएगा, नाउन प्लूरल आएगा। मैनी या गर्ल, मैनी के बाद आई एन आएगा तो नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, गोज टू कॉलेज इन टाइम। आ गुड मैनी के बाद नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल। मोर देन वन के बाद नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। मोर देन टू के बाद नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल। ये हो गया आपके सारे रूल्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सारे रूल्स आपके यहां से होते हैं खत्म। ठीक है, यहां से क्या होते हैं आपके खत्म। अब हम सोचें कुछ पीवाईक्यूज आपके करा दिए जाए जो 2025 में आए। ठीक है, प्रैक्टिस एसएससी स्टेनो 6 अगस्त को आया। द स्टूडेंट्स वर सो एग्जॉस्टेड, जो स्टूडेंट्स थे बहुत ज्यादा थके हुए थे, टायर्ड थे। आफ्टर द एग्जाम, एग्जाम के बाद, दैट दे हैज गॉन होम इमीडिएटली, जैसे कि आफ्टर द एग्जाम दैट दे हैज गॉन होम इमीडिएटली, एग्जाम के बाद वो तुरंत घर चले गए। दे क्या होता है मेरे दोस्त, दे तो हमेशा प्लूरल होता है। जब प्लूरल होता है तो हैज की जगह क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। देख लो लप्पू सा क्वेश्चन आया था, बी आंसर आ जाएगा। आगे, the panel of judges have asked the participants to prepare their final presentations। तो बात किसकी हो रही, पैनल की। तो पैनल के अकॉर्डिंग, पैनल क्या है भाई, सिंगुलर है। जब पैनल सिंगुलर है, जब पैनल सिंगुलर है, और मैंने आपको बताया था जब दो नाउन ऑफ से जुड़े हों तो वर्ब पहले वाले के अकॉर्डिंग। जब ये सिंगुलर है तो आंसर क्या आ जाएगा, हैज। द पैनल ऑफ जजेस हैज आस्क्ड द पार्टिसिपेंट्स टू प्रिपेयर देयर फाइनल प्रेजेंटेशन। ठीक है, एसएससी एमटीएस में आया। आगे चलते हैं आगे। द नॉवेल विच हैड रिमेन्ड अनपब्लिश्ड फॉर डेकेड्स, नॉवेल जो अनपब्लिश्ड रही कई दशकों से, वॉज डिस्कवर्ड बाई चांस, वो अचानक से डिस्कवर कर ली गई इन अ लॉक्ड ड्रायर में, एंड वर लेटर ट्रांसलेटेड इनटू मल्टीपल लैंग्वेज बाय अ वेल नोन क्रिटिक। एक वेल नोन क्रिटिक के द्वारा कई सारी लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया, उसे ट्रांसलेट कर दिया गया। तो मेन सब्जेक्ट है नॉवेल। नॉवेल मेरे दोस्त क्या है भाई साहब, नॉवेल है सिंगुलर। जब ये सिंगुलर है तो वर्ब की जगह क्या आ जाएगा, वर्ब की जगह आ जाएगा वॉज। वर्ब की जगह इसमें क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। वर्ब की जगह क्या आ जाएगा, वॉज। चलो भाई आगे चलते हैं आगे। हर क्रिटिक couched in ironic precision and elliptical disclosures invite a reconstitution of the very foundations of authority। बात है क्रिटिक की। क्रिटिक मेरे दोस्त क्या है, सिंगुलर। जब ये सिंगुलर है तो इनवाइट की जगह क्या हो जाएगा, इनवाइट्स हो जाएगा। इनवाइट की जगह क्या हो जाएगा भाई, इनवाइट की जगह इनवाइट्स हो जाएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। इतना तो आपको पता ही था। आगे, the teacher who had conducted the workshop earlier along with his assistants have, मैंने बोला था जब दो सब्जेक्ट with, along with, together with, accompanied by, rather than से जुड़े हों तो वर्ब पहले वाले के अकॉर्डिंग आता है, द टीचर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे टीचर के अकॉर्डिंग हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैज। आगे, ईच पार्टिसिपेंट हु रजिस्टर्ड ऑनलाइन फॉर द इवेंट वर, ईच के बाद कभी भी नाउन आ जाएगा तो नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर, तो वर्ब की जगह क्या आ जाएगा, वॉज। आगे, फाइंड द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर आर। मैंने बताया था जब दो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू, याद करो सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू किससे जुड़े हों, और से जुड़े हों, नॉर से जुड़े हों, नाइदर नॉर से जुड़े हों, याद करो तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, वर्ब आती है वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो वर्ब यहाँ है, उसका नियरेस्ट सब्जेक्ट स्टूडेंट्स है या टीचर, तो सबको पता है टीचर है, तो टीचर के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। तो नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर इज कौन से वाले में, बी वाले में। आगे चलो आगे, द बिहेवियर ऑफ दीज स्टूडेंट्स लीव, बात हो रही बिहेवियर की, व्यवहार की। ये अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो लीव नहीं आएगा, लीव जा जाएगा। ऐसे यस मस्ट टू बी डिजायर्ड, कौन से वाले में, ए वाले में। आगे,
नाइदर रमेश नॉर हिज फ्रेंड्स इज विलिंग टू ज्वाइन। सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट। नाइदर नॉर से जुड़ा हो तो वर्ब, वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। वर्ब का नियरेस्ट सब्जेक्ट फ्रेंड्स है, जो कि क्या है, प्लूरल है। जब ये प्लूरल है तो यहाँ पे आर आ जाएगा, कौन से वाले में, डी वाले में। कौन से वाले में जाएगा भाई साहब, डी वाले में जाएगा, डी। ठीक है भाई, आगे चलें, आगे चलें। कई सारे क्वेश्चन है जो इस बार आए, करीब 50 से ज्यादा क्वेश्चन है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो इस बार आए। ठीक है, 60 क्वेश्चन है। आगे, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू इंप्रूव द बोल्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ईच ऑफ द स्टूडेंट, जब भी ईच को ऑफ से जोड़ोगे, नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, हैज, तो आंसर क्या आएगा, हैज। ठीक है, हैव की जगह हैज। आगे, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स, नाइदर नॉर से जुड़ा है तो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, नियरेस्ट के अकॉर्डिंग आता है, तो आंसर क्या आएगा, वह। देख लो नाइदर नॉर वाला कितने बार आया है, वॉज प्रेजेंट की जगह वर प्रेजेंट। द मैनेजर टुगेदर विद हिज स्टाफ, जब दो सब्जेक्ट विद अलोंग विद टुगेदर विद से जुड़े हो तो वर्ब पहले वाले के हिसाब से आती, पहला वाला मैनेजर है, सिंगुलर है, तो हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा, हैव की जगह हैज। आगे, नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स, जब नाइदर को हम ऑफ से जोड़ेंगे तो नाउन प्लूरल आएगा लेकिन वर्ब सिंगुलर आएगी, इज ट्रस्टवर्दी, आंसर आज की जगह इज। आगे, द जूरी वॉज डिवाइडेड, जब भी कलेक्टिव नाउन, मैंने आपको पढ़ाया है इसी क्लास में, जब भी कलेक्टिव नाउन डिवाइड हो जाए, सेपरेट हो जाए, याद करो, डिवाइड हो जाए, सेपरेट हो जाए तो प्लूरल हो जाता है। तो वॉच की जगह क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। आज ही पढ़ाया इसी क्लास में, वर आ जाएगा। वन शॉट का यही फायदा है कि उसी क्लास में सारे रूल्स आ जाते हैं उस टॉपिक के। ठीक है, फाइंड द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ही एज वेल एज हिज ब्रदर्स, जब भी दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हों तो वर्ब पहले वाले के अकॉर्डिंग आती है, तो वर की जगह क्या आ जाएगा, वॉज। ही एज वेल एज हिज ब्रदर्स वॉज प्रेजेंट। तो आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, जब भी नया क्वेश्चन आए उसको पॉज करो फिर आंसर्स करो, पॉज करो फिर आंसर्स करो। आगे, चूज द part of the sentence that contains an error। the team were playing well, the team were playing well नहीं, the team was playing well, अच्छा खेल रही, पॉजिटिव सेंस में कलेक्टिव नाउन आ रहा है तो was playing well। आगे, द कमेटी है सबमिटेड देयर रिपोर्ट टू द बोर्ड फॉर रिव्यू, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट, तो द कमेटी सबने अलग अलग सौंपी होगी, हैव। या दूसरा तरीका था, कमेटी जब एक ही साथ कोई काम कर रही है तो सिंगुलर आ जाएगा, तो देयर रिपोर्ट की जगह इट्स रिपोर्ट, अगर सिंगुलर करोगे तो इट्स रिपोर्ट आ जाएगा, तो आंसर बी। आगे, द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स अलोंग विद द प्रोफेसर, बात हो रही ग्रुप की, ग्रुप हमेशा सिंगुलर रहता है, जब ग्रुप सिंगुलर है तो वर की जगह क्या आ जाएगा, वॉज। विद अलोंग विद टुगेदर विद से जुड़ा हो तो वर तो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, तो आंसर क्या आएगा, वर की जगह वॉज। आगे, विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, कौन सा सही है, ईच ऑफ द प्लेयर्स, जब भी ईच को ऑफ से जोड़ोगे तो नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, तो ये तो गलत है। इज गिवन अ ट्रॉफी, एवरी बॉय, जब भी एवरी आ जाए दो नाउन से पहले तो हमेशा सिंगुलर रहता है, हैज, हैज आ जाएगा। आइदर ऑफ द आंसर्स, आइदर को जब ऑफ से जोड़ोगे नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, तो यही सही है। नाइदर सी नॉर हर फ्रेंड्स, तो वर्ब के नियरेस्ट के अकॉर्डिंग तो आंसर आ जाएगा आर, नाइदर नॉर वाला कॉन्सेप्ट। आगे, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। द बोर्ड, बहुत इजी सवाल है, द बोर्ड इन अ रेयर मोमेंट ऑफ कंप्लीट एग्रीमेंट वर एनोनिमस, किसके अकॉर्डिंग, बोर्ड के अकॉर्डिंग, बोर्ड के अकॉर्डिंग आएगा तो वर एनोनिमस नहीं आएगा, वॉज यूनैनिमस, तो वॉज आ जाएगा, बोर्ड। आगे, द कंपनीज डेटा, कंपनी का डेटा, विच हैज बीन कलेक्टेड एंड एनालाइज फॉर ओवर अ डेकेड, जिसको कलेक्ट किया गया और एक दशक से एनालाइज किया जा रहा है। सपोर्ट, कंपनी का डेटा है, डेटा सिंगुलर है तो सपोर्ट की जगह सपोर्ट्स आ जाएगा, डी पार्ट, सपोर्ट की जगह सपोर्ट्स। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस, ऑल ऑफ द सिटीज इन कैलिफोर्निया, ऑल के बाद जब नाउन प्लूरल आता है तो वर्ब भी प्लूरल आता है, आर। 7 पीपल वर रेस्क्यूड फ्रॉम द फायर, सही है। हाफ ऑफ द बॉक्सेज वर एम्प्टी, इनकरेक्ट तो यही था, तो इनकरेक्ट तो यही आ गया, ये तो सही है। सम ऑफ टीवी प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स प्लूरल है, वह प्लूरल, बॉक्सेस प्लूरल है। मैंने बताया था ऑल, सम या हाफ कभी भी आएगा तो इसके बाद जो नाउन आएगा उस नाउन के हिसाब से वर्ब लिया जाएगा।
आगे आ जाओ, आइडेंटिफाई द सेगमेंट, ठीक है, नाइदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉयज। जब भी दो सब्जेक्ट नाइदर नॉर से जुड़े हों तो वर्ब वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, तो वर्ब का नियरेस्ट सब्जेक्ट है एम्प्लॉयज, तो एम्प्लॉयज के अकॉर्डिंग वर आ जाएगा, वॉज नहीं आएगा। आगे, चिल्ड्रन हु क्या है भाई साहब, हु है रिलेटिव प्रोनाउन, तो रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट क्या है, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन है प्लूरल, तो डज नॉट की जगह क्या आ जाएगा, डू नॉट, तो कौन से वाले ऑप्शन में जाएंगे, ए। तो आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, पॉज करो आंसर करो, पॉज करो आंसर्स करो। आगे, ऑन द प्लस साइड, जो प्लस साइड है, इफ दिस डेवलपमेंट, बात है डेवलपमेंट की, आर गेटिंग बेटर द रिचर नेशंस विल बेनिफिट, डेवलपमेंट सिंगुलर है तो आंसर आएगा इज, इज आ जाएगा कौन से वाले पार्ट में, बी वाले पार्ट में। आगे, फाइंड द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर, द रिपोर्ट, जो रिपोर्ट है, विच द इंटरनल ऑडिटर हैड इंसिस्टेड, जिसके बारे में इंटरनल ऑडिटर ने इंसिस्ट किया है, शुड हैव बीन सबमिटेड बिफोर द बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग से पहले सबमिट कर देनी चाहिए, वर इवेंचुअली अपलोडेड 2 आवर्स आफ्टर द डेडलाइन, लेकिन वो डेडलाइन के 2 घंटे बाद अपलोड की गई, क्या रिपोर्ट, रिपोर्ट तो सिंगुलर है ना, तो वर की जगह क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। ठीक है भैया, आगे, ही क्लेम्ड, उसने क्लेम किया, इट वॉज नॉट क्लियर थ्रू व्हेन द वर्कर्स वुड बी सेंड बैक एज ही के साथ वर आता नहीं, ही वॉज, पहली चीज तो ही वॉज वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट टू अरेंज फॉर ट्रांसपोर्ट, ही क्लेम्ड इट वॉज नॉट क्लियर थ्रू when the workers would be sent back, he claimed it was not clear through, तो यही आंसर आ जाएगा वॉज, तो कौन से पार्ट में, सी पार्ट में जाना चाहिए, तो सी कहाँ है ही नहीं, बी डी सी ए, ए में क्या गलती है भैया, ही क्लेम्ड, उसने क्लेम किया, इट वॉज नॉट क्लियर, वह क्लियर नहीं था, थ्रू, दो या थ्रू, क्लियर थ्रू, व्हेन द वर क्लियर, चलो यही होगा वॉज। ठीक है, आगे, सी sang so beautifully, उसने गाया बहुत ब्यूटीफुली, that everyone were amazed, everyone, everybody, someone, somebody, हमेशा सिंगुलर रहता was। ठीक है भैया, आगे, the application forms which were, बात हो रही फॉर्म्स की, ठीक है, forms which were downloaded from the portal and submitted after verification is being, बात हो रही फॉर्म्स की, फॉर्म्स क्या है मेरे दोस्त, प्लूरल है, जब फॉर्म्स प्लूरल है तो इज बीइंग नहीं आएगा, आर आएगा, आर बीइंग प्रोसेस्ड इन बैचेज अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन। आगे, आगे चलते हैं, क्या है भैया, लिखा है द प्रिंसिपल हु हैड रिटायर्ड लास्ट ईयर, जो प्रिंसिपल पिछले साल रिटायर हो गया, सिंगुलर, एंड वाज ऑनर्ड बाय ऑल फैकल्टी मेंबर्स, सारे फैकल्टी मेंबर्स के द्वारा सम्मानित किया गया, वॉज अवार्डेड, किसको अवार्ड दिया गया, प्रिंसिपल को, अ लाइफ टाइम अचीवमेंट सर्टिफिकेट बाय द बोर्ड ऑन द ओकेजन ऑफ एनुअल कन्वोकेशन, तो आंसर क्या आएगा, सिंगुलर। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हो गए पूरे, आई होप कि आपको मजा आया होगा और बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन थे, तो ये टॉपिक हो गया खत्म। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, इंग्लिश बाय संदीप ठाकुर टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, आप लोग कर लीजिएगा, बहुत बेहतरीन चीज है, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है, ज्वाइन कर लो, यहाँ पे क्विजेस भी मिल जाएंगे, किसी को कोई डाउट है या हमारे टारगेट व्हाट्सएप ग्रुप जो एसएससी का उसमें जुड़ना है तो इस नंबर में मैसेज करो 6391467420। ठीक है भैया, बाकी कमेंट करके बता देना आपको क्लास कैसी लगी, कोई डाउट हो इंस्टाग्राम में संदीप भैया 07 टाइप कर लेना, वहां पूछ लेना। ठीक है, बाकी कमेंट करो, सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। अगला टॉपिक एडजेक्टिव होगा, उसके बाद आपको कौन सा टॉपिक चाहिए बता देना, सारी चीजें मैं कवर कराऊंगा। ठीक है, कमेंट जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, इतनी गर्मी में भी मैं आपको के लिए क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो उस एफर्ट्स को आगे से आगे पहुंचा दो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।